जैसे आप लोग चलो मैं चालू करने के पहले एक चीज बता देता हूँ। मेरा जो भी है स्टडी एंड डिस्कशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन या तो कुछ नहीं। आप लोग अगर मेरा व्यू पे अगर आंख बंद करके लगा रहे हो और उसमें लॉस हो रहा है या तो कुछ भी हो रहा है, दैट इज आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। मैं जो भी करता हूँ दैट इज फॉर डिस्कशन ओनली, और उसमें मेरा भी फायदा है, आप लोगों से भी इनपुट मिलता है। और बेसिकली जो स्टॉक्स मेरे को अच्छा लगता है वो मैंने लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो मेरे को भी इनपुट मिलता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग मेरा इनपुट से ही डायरेक्ट मत लगाओ। आप लोग भी खुद का स्टडी करो और लगाओ। ये क्या है, मतलब इन्वेस्ट करो कुछ करो, ये टू वे प्रोसेस है। तो वो मैंने चालू कर, तो मेरा वही भी फायदा है। और इसमें कोई भी किसी से कोई मॉनिटरी ये मतलब मैं पूछता नहीं। कोई अगर मेरा नाम से आप लोगों को कोई बोल रहा है कुछ भी, मतलब रिकमेंडेशन ऐसा चलते रहते ग्रुप पे, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब स्पैम वो सब होते रहते, तो उसमें से सावधान रहना। ठीक है, तो क्योंकि मेरा कोई मॉनिटरी कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो आप लोग देखा भी होगा, मैं कोई नहीं चीज स्पेशल ग्रुप या तो कुछ भी बोल के आप लोगों को कभी मांगा नहीं। ये क्या है, टू वे प्रोसेस है सबसे डिस्कस करने का, बस उतना ही है। चलो अभी जो बता रहा था, एक्चुअली मार्केट चलो नया हाई के आसपास तो गया है, लेकिन आप देखोगे पूरा प्रोसेस में मतलब पोर्टफोलियो में उतना कुछ गेन है नहीं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का गेन है नहीं इसलिए आपका, क्योंकि मेरे को जो लगता है दैट इज ये जो प्रोसेस चल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिर्फ अभी नहीं है। मतलब जो 21,700 का लेवल पे देखो, उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला था। सारे जितना बड़ा बड़ा एनालिस्ट अभी मतलब उछल कूद करते रहते हैं, मार्केट चल रहा है करके। उस दिन सबका मेरे को याद है, उस दिन सब 21,000 या तो उसके नीचे समझ रहे थे। सिर्फ मैं ही था, मैंने बोला था इधर से बाउंस तो आएगा। ठीक है, अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे 2022 में आप देखोगे, ठीक है, 2022 का जून जुलाई में आपको मार्केट बॉटम आउट हो गया था। ठीक है, 2022 के करेक्शन में, और दिसंबर तक नया हाई दे दिया था मार्केट। और उसके बाद भी आपको 18,800 आने के बाद भी फिर से 16,500 के आसपास गया था। और उस टाइम स्मॉल कैप बहुत नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट जो लो दिया था जून जुलाई में उसका 2-3% ऊपर था। तो उसके बाद भले ही मार्केट 2022 का दिसंबर में मतलब नया हाई दे दिया था, लेकिन पोर्टफोलियो अल्टीमेटली चलना चालू किया था 2023 का मार्च अप्रैल से। और हम लोग उस टाइम पे जो भी स्टॉक लिया था, ठीक है, तो आप लोगों को भी मैंने पर्सनली 15-20 स्टॉक बोला था, तो उसमें सबसे कम चला था वो वाला आपको। अरे वो स्टॉक अभी बहुत चल रहा है, उसका क्या नाम है, बहुत ज्यादा चल रहा है, 300-400 से मतलब आपको 1300-1400 चला गया था अभी। सुप्रिया लाइफ। हाँ, एक मिनट सुप्रिया मेरे, लाइफ है। नहीं नहीं सुप्रिया लाइफस्टाइल नहीं है। एक्सिस केट्स दादा। नहीं, एक्सिस के तो एक करेक्शन के टाइम पे लिया था। मैंने बोला 2023 का अप्रैल में। मैं एक मिनट, मेरे को मेरा पोर्टफोलियो में वो पड़ा है मेरे को। ग्रेविटा। नहीं नहीं, ग्रेविटा तो पहले से ही चल रहा था, उसका कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, इज्मो। तो इज्मो तब से पड़ा था, वो इज्मो ही ओनली डबल हुआ था। बाकी जैसे बीएससी हो गया, जय बालाजी हो गया, आपका जीपीआईएल हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो भी उस टाइम पे लिया था, अपर इंडस्ट्रीज, ईच एंड एवरीथिंग सब आप लोगों को एक वीडियो करके दिया था। अभी क्या स्टॉक का डायरेक्ट वीडियो तो बना नहीं सकते इस पर से भी। तो उस टाइम से चला था, तो वैसा मूव इस बार भी आएगा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ भी नहीं है, देखो चलो टाइम करेक्शन तो है ही। आप देखोगे लास्ट एक साल में वर्ल्ड मार्केट देखोगे सब 15-20 टका करके रैली हुआ, कोई भी इंडेक्स उठा लो। लेकिन हमारा जो इंडेक्स है, इनफैक्ट लास्ट जो हाई है लास्ट ईयर सितंबर में, वो हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, स्मॉल कैप देखोगे अभी भी 10% नीचे है जो हाई गया था उससे। तो मतलब कि आपको कुछ भी नहीं है, टाइम करेक्शन तो है ही। ठीक है, और हर बार ऊपर लेके जाके डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई स्टॉक सोचो मतलब जो 10-15% ऊपर भी खुल रहा है, तो उसको होल्ड करके रह नहीं पा रहे। एक दो दिन ऊपर मतलब मूव भी दे रहे हैं, तो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे अल्टीमेटली।
जो 21,700 से मतलब सोचो उस टाइम स्मॉल कैप 14,000 का लेवल था, ठीक है। तो उधर से जो 16,000 तक थोड़ा बहुत, जो बहुत ज्यादा नीचे गिरा था, उधर से थोड़ा रिट्रेसमेंट तो आया, लेकिन उस जगह पे जो भी होल्ड है, लास्ट जो 16 से 18,000 का मूव है स्मॉल कैप का, उसमें बिल्कुल कोई वैल्यू पोर्टफोलियो को उतना चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम लोग मार्केट भले ही निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, उसमें कोई ओरी होने का कोई बात नहीं है। हम लोगों को जो प्लान है दिसंबर जनवरी में इकट्ठा करना है, और उसको मेरा हिसाब से मतलब मार्च से फरवरी मार्च से पोर्टफोलियो में गेन अच्छा खासा, जैसे बुल का टाइम में देखो 1-2 महीना इधर उधर हो सकते हैं, जो मतलब बुल टाइम है वो चालू होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोला करेक्टिव साइकिल, भले ही टाइम करेक्शन हो या तो मतलब शार्प करेक्शन हो, तो दोनों में ही 18 महीने का एक वो फेज चलता है। वो 18 महीने का जो फेज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कोई टेंशन का बात नहीं, मतलब 20 महीना 22 महीना मतलब कंटिन्यूअस वो बुल चलेगा। जिस टाइम आपको सही टाइम पे आप सही स्टॉक पे लगाओगे तो पोर्टफोलियो 2-3 गुना हो सकता है। लास्ट बार हम लोग करके देखा, ठीक है। तो जो भी है, मतलब मेरा तो अभी भी मतलब 50% तो है ही, क्योंकि फ्री स्टॉक्स मैंने निकलता नहीं। तो अगर मेरा प्लान का अगेंस्ट में होगा भी तब भी कोई इशू नहीं। तो मैं सबको ही बोला था, इसलिए पूरा कभी निकालो मत मार्केट से, कभी पूरा निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना बहुत मतलब हार्ड वर्क होता है। मतलब आप अगर छोटा मोटा 2-4 लाख से कर रहे हो तो बात अलग है, जब आप करोड़ों का करोगे उसमें टाइम लगता है पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाना, क्योंकि स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन आना। तो जो भी है दिसंबर जनवरी से तो मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ पूरा। हाँ, तो मेरा अभी भी जो बाकी 50% है वो है, और मतलब वो तो फिक्स डिपॉजिट में ही पड़ा है। और बाकी जो हर महीने में मतलब एक्स्ट्रा जो सेविंग्स है 2-3 लाख करके एक्स्ट्रा ऐड करते रहता था, तो वो भी लास्ट 1 साल से रिकरिंग पे पड़ा है, सब इकट्ठा करके डालना है। धीरे धीरे देखते हैं, अभी मौका मिलेगा तो ठीक है। लेकिन आप लोग सोचते हो जो मतलब मार्केट इतना इजी है, क्योंकि मैं जब तक मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होऊंगा तब तक मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालूंगा। आप लोग बोलोगे अरे ये तो क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा रैली ऐसा होगा, लेकिन आप लोग सुना होगा जे वॉरेन बफेट जी जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर दुनिया के, उन्होंने भी 2023 से सारे पैसा निकल के बैठे हैं। मतलब सारे नहीं, सॉरी, उनका मतलब 20-30% मतलब जो अच्छा खासा लाइफ में इतना कैश में कभी बैठा नहीं था उन्होंने, तो उतना पैसा लेके अभी भी 2 साल से बैठा है। तो मतलब हम लोग तो उसका क्या है 1% भी नहीं है, तब भी मतलब जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक लगाना ठीक नहीं है। मैं कंफर्टेबल नहीं, बाकी उसमें मेरे को कुछ भी मिस हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो भी स्टॉक मिलता है वैल्यूएशन भी इतना ज्यादा लगता है, और ओएफ के हिसाब से मैं हमेशा देखता हूँ, तो ओएफ के हिसाब से भी मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मेरे को, ठीक है। तो ठीक है। तो और दूसरा जो है मैं टाइम साइकिल के हिसाब से देखता हूँ, और टाइम साइकिल कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम साइकिल चालू होने के पहले ही आप लोगों को मैंने बोला था लास्ट चैप्टर से, ये मतलब कुछ नहीं होता, एटलीस्ट टाइम करेक्शन तो रहेगा, तो सही हुआ। भले ही पूरा वर्ल्ड मार्केट चला, लेकिन हमारा निफ्टी अभी तक नया हाई दे नहीं पाया। कुछ ऊपर तो गया था, लेकिन कुछ 100-200 पॉइंट के लिए नया हाई मिस किया। तो चलो अभी निफ्टी देख लेते हैं कि मतलब क्या सिचुएशन में है। 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दादा। ठीक है, देखो अभी स्क्रीन पे अगर दिखाएंगे तो पहले ऑल टाइम मतलब मंथली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट पे जो है एक ट्रेन लाइन का बराबर चल रहा था, ठीक है। ट्रेन लाइन को बहुत बार रिटेस्ट किया, तो इस जगह पे ट्रेन लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके क्लोज किया था, लेकिन
अभी जो है इस महीने का क्लोजिंग देखेंगे तो इस महीने का अगेन मतलब आप अगर देखोगे टेल का दो जो कैंडल है, ठीक है, ये दो कैंडल का टेल के अंदर मतलब टेल को भी क्रॉस करके हुआ। अभी क्या होता है जब टेल कब बनता है ऊपर की तरह, जब ऊपर से सेलिंग आ रहा है, लेकिन इस महीना कॉन्विक्शनली मतलब ये जो टेल है उसके ऊपर क्लोज है, सो दैट इज गुड। बट इधर एक जो ट्रायंगल बन रहा है उसको उतना डिसिसिवली उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, ऊपर थोड़ा सा टेल बना और नया हाई भी मिस कर गया। और आप आरएसआई में देखोगे कॉन्स्टेंटली एक डाइवर्जेंस तो बना रहा है। आप सारे टॉप देखोगे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, लेकिन ये नीचे चला जा रहा है बहुत ज्यादा। मतलब इसका आप थोड़ा सा स्लोप देखोगे ऑलमोस्ट सेम हाई पे है, लेकिन ये अच्छा खासा नीचे जा रहा है, तो डाइवर्जेंस अभी भी बना है। हाँ लेकिन नो डाउट ये अगर देखोगे ये जो टेल को क्रॉस करके क्लोज हुआ तो दैट इज ए वेरी गुड मतलब बुलिश साइन एट द मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट। लेकिन मैंने ये बोला देखो अभी मेरे को पता नहीं ये जो है, ठीक है, ये मैंने अगर वेब का हिसाब से सही है तो ये अगर ए है, ये बी है, ठीक है, तो सी होगा तो ये नीचे आने के चांस है। लेकिन दूसरा भी हो सकता है, मतलब वेब टू हो सकता है। अगर वेब टू होगा तो 23,000 के आसपास, 22,500 के आसपास आने का चांस है, लेकिन कोई गारंटी के साथ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अभी वेब टू अभी जो मूवमेंट हो रहा है देख के वेब टू ही लग रहा है। वेब टू का कंफर्मेशन क्यों नहीं है, मैं पहले ही बोला था, क्योंकि ये नया हाई बना के अगर ये कंसोलिडेशन होता था तो मैं क्लियर कट बोल सकता था ये वेब टू है, लेकिन वो वेब टू का कंफर्मेशन नहीं है। अगर वेब टू होगा तो अभी मतलब 2-3 महीना ऐसे ही। और वेब टू में क्या होता है, हाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा वेब टू जैसे दिख रहा है। वेब टू में क्या होता है, तो जब मतलब सोचो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है तब वो बियरिश डायरेक्शन में चलना चालू करते हैं। मतलब एक जगह सोचो कुछ भी आपको लगेगा ब्रेकआउट दे रहे, ब्रेकडाउन दे रहे, मतलब ब्रेकडाउन दे रहे एकदम नीचे जाएगा, ये तो पूरा चार्ट बियरिश हो गया, तो उस जगह से फिर से बुलिश मूव चालू होता है। जब एकदम से सब बुलिश हो जाता है, लगता है मतलब अभी तो मतलब सारे सब कुछ ब्रेक कर दिया, अभी तो कोई मतलब सारे लोग बुलिश व्यू देना चालू कर देगा, ऐसे जाएगा मार्केट उधर जाएगा, तब उस टाइम बेयरिश चालू होता है, ठीक है। तो वेब टू लोग इधर देखा था, इस जगह पे था। आपको अगर देखोगे 2023 का जो दिसंबर में नया हाई देने के बाद, ठीक है, तो जो नवंबर में नया दिसंबर में एक्चुअली दिया था, उसके बाद 4 महीने तक वो मतलब नीचे इधर उधर करते रहा था। ये उस जगह पे भी आप कैरेक्टरिस्टिक डेली चार्ट पे जाओगे वैसा ही दिखेगा। तो अचानक से बुलिश हो जाता था, सब बुलिश बन जाता था, तो बेयरिश हो जाता था। तो इस बार के भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, लेकिन कोई भी मतलब कंफर्मेशन मेरे को कहाँ पर भी नहीं दिखा। तो देखो अभी मार्केट क्या चल रहा है, निफ्टी क्या हो सकता है, उससे हमारा क्या मतलब है। हम लोगों का मतलब है मतलब कब इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग मैंने बोला उसमें अगर सीबी हो जाए, अगर सोचो बाई चांस मार्केट अभी भी चांस तो है, 30-40% चांस है नीचे जाने का, क्योंकि ना वेब टू ना वेब सी का किसी का कॉन्फर्मेशन मिला, ठीक है। तो अगर वैसा होगा तो मार्केट सोचो दिसंबर जनवरी तक उस जगह पे पहुंच जाएगा, उसके बाद स्पीड से उधर से उठेगा, ठीक है। तो एट दैट केस ऑल्सो वी कैन इन्वेस्ट देयर। और अगर सोचो इधर ही और कंसोलिडेट करते रहा 1-2 महीना, तो उस टाइम उस जगह पे वेब टू का जो ब्रेकआउट है वो मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर मिलेगा तब स्मॉल कैप भी अच्छा खासा जगह पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो उस जगह पे वो ब्रेकआउट पे मतलब उसके बाद से ही मार्केट बहुत स्पीड से चलेगा, पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा गेन दिखेगा, और हम लोगों को जो भी स्टॉक्स है वो हम लोग उस टाइम से अच्छा खासा प्लानिंग करके ले सकते हैं। इसमें कोई जल्दीबाजी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बार मौका देते हैं। और सही में मैं अगर स्टॉक देखता हूँ, ठीक है, तो उसमें मतलब आप सोचो 10 में से एक ही स्टॉक चलता है, तो आप लोग वो नीचे लेकर भी फायदा तो था नहीं। क्योंकि क्यों था नहीं वो मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया, वो भी चलो आज भी वही समझाऊंगा, क्योंकि नया स्टॉक मैंने स्टार्ट ही कर नहीं पाया 1 महीना, तो वही चीज मैंने समझा दूंगा। चलो अभी वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो इस जगह पे जो हाई था, ठीक है, ऑलमोस्ट उधर पहुंच गया था, उधर पहुंच के एक शूटिंग स्टार जैसे मतलब इन्वर्टेड हैमर बोलो या तो जो भी है शूटिंग स्टार जैसे। मतलब शूटिंग स्टार क्या होता है, अभी एक बियरिश फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब ऊपर जाता है और ऊपर से सेल आउट आता है, ठीक है, और
क्लोजिंग ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक अगर बेयरिश कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का कंफर्मेशन, तो मतलब मार्केट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब अभी आप अगर देखोगे, ये हाई को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हाई को इससे क्रॉस कर गया, तो ये ऑलमोस्ट इस हाई के साथ मतलब हो रहा है, इस हाई के साथ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। ठीक है, वो 50-100। तो अभी इस जगह पे आप देखोगे, आरएसआई का देखो कौन सा लेवल पे है, ऑलमोस्ट 75-80 का लेवल पे, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, लेकिन आरएसआई बहुत नीचे है। तो मतलब इसमें क्या इंडिकेशन करते हैं, इसमें इंडिकेशन करते हैं ये बियरिश डाइवर्जेंस तो बन रहा है। हाँ, भले ही इसका कंफर्मेशन अभी तक मैं बोलूंगा तो स्लाइटली कंफर्म भी हो गया और नहीं भी हो गया। कैसे बोलूं, क्योंकि ये जो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था, ठीक है, 25,800, उसके नीचे तो रिसीवेबली क्लोज हुआ। हाँ, लेकिन जो लो है एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे मतलब क्लोज हुआ। तो मतलब आप भले ही निफ्टी का मंथली चार्ट स्लाइटली मतलब बुलिश साइड पे, 60-70% बुलिश साइड पे है, क्योंकि टेल को क्रॉस करके क्लोज हुआ, लेकिन वीकली चार्ट स्लाइटली बेयरिश बन गया, मतलब 60-70% बेयरिश है। एग्जैक्टली वो जो मंथली चार्ट 60-70% बुलिश साइड में है, वीकली चार्ट, क्योंकि और ये इसको देखो, अगर ये जो लो था उसके नीचे क्लियर कट क्लोज होता था, तो इसका लो कितना था देख लेते हैं। इसका लो था 718, 25,718, और इसका लो है कितना, 25,711। हाँ, उसके नीचे तो क्लोज भी हुआ है, 6-7 पॉइंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे है। तो इसको मैंने मतलब बोल सकता हूँ एक बियरिश कैंडल स्ट्रक्चर तो बना है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी इस वीक एक अगर बड़ा सा बियरिश रेट बन जाएगा, ठीक है, तो अब नीचे और भी जाने का मतलब चांस तो है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक वीकली चार्ट स्लाइटली बेयरिश है, 60-70% बेयरिश है। हाँ, ऑब्वियसली इस जगह पे आप अगर बोलोगे ये इस जगह पे एक ब्रेकआउट तो है, लेकिन ब्रेकआउट उतना कॉन्विक्शन के साथ नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा अच्छा होता है जब स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का कॉन्फर्मेशन मिलता है। तो ब्रेकआउट का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि दूसरा कैंडल पे उल्टा ये जो ऊपर से जो शूटिंग स्टार बना, ठीक है, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो वीकली चार्ट अच्छा खासा बेयरिश बन गया। ठीक है, तो अभी चलो डेली चार्ट पे, अभी ये तीनों में से सबसे जो बेयरिश है, सो दैट इज मतलब डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है, देखो डेली चार्ट पे इधर मैंने बोला था एक्सपेंडिंग मतलब चैनल पे चल रहा है, तो उसकी हिसाब से 1 2 3 4 एक 5, तो एक्सपेंडिंग मतलब जो चैनल है उसका लास्ट वेव इस जगह पे मतलब अभी लास्ट वेव में क्या होता है, हमेशा मैं आप लोगों को जो निफ्टी इस जगह पे भी हुआ था, मतलब उस टाइम भी मैंने समझाया था कि एक स्ट्रॉन्ग मतलब वो आ सकता है अप मूव। देखो एक मिनट है, मेरे को ड्रॉ करने दीजिए, उसके बाद समझाता हूँ। देखो कोई भी इस जगह पे एक फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर बना था, और फॉलिंग वेज का नीचे क्लोज हुआ था। क्यों मैं 21,700 का लेवल पे बोला था स्ट्रांगली एक आएगा, तो कोई भी स्ट्रक्चर जब बनता है ना, वो क्या होता है, वो नीचे की तरह थोड़ा ब्रेकडाउन देके उसके बाद ही ऊपर की तरह लेते हैं। तो जो डायरेक्शन में ब्रेकडाउन देता है एक्चुअली चलता है उसके ऊपर, क्योंकि क्या होता है मार्केट में हमेशा आपको वीक हैंड्स को निकाल देता है। ठीक है, उसमें क्या ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जे मार्केट में मतलब भयंकर कुछ आने वाला है, मतलब ये तो ब्रेकडाउन दिया और भी इतना नीचे का लेवल पे, तो जो लोग तब भी ऊपर से कॉन्विक्शन के साथ होल्ड करके बैठे बैठे रहते, चलो अभी तो मार्केट बैक करेगा, अभी तो बैक करेगा, वो ब्रेकडाउन के बाद उसका भी हालत खराब हो जाता है, चलो अभी ब्रेकडाउन हुआ तो और भी नीचे जाएगा, ऐसा सोच के वो कर लेते, नीचे चला जाता मतलब ले लेते। तो उस जगह पे मतलब क्या है, तो कोई भी स्ट्रक्चर चीज मतलब फास्ट जिस साइड में ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन देता है, हमेशा मूव उसका अपोजिट में ही होता है। ठीक है, मेजोरिटी टाइम पे क्या होता है इस जगह पे भी, एक क्या है जो एक्सपेंडिंग चैनल है, एक तो एक्सपेंडिंग चैनल का जब टॉप पे पहुंचता है, तब उतना मतलब मार्केट भी बहुत ज्यादा मतलब ओवर सोल्ड जोन पे चला जाता है। ठीक है,
तो इस जगह पे लेकिन लोगों को क्या दिखता है, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ चैनल, तो लोग इस जगह पे लेना चालू कर देते हैं एक्यूमुलेटेड। तो इस जगह पे देखो ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद इधर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्ट्रक्चर बना है, तो अल्टीमेटली मतलब नीचे आके फिर से वो चैनल में आ गया। तो ठीक है, फिर से वो चैनल में आया, और ये जो चैनल के अंदर सबसे मतलब जो ट्राई किया था आने का, लेकिन बैक किया था, तो वो जो लो है उसका स्लाइटली नीचे क्लोज हुआ। और इस जगह पे आप देखोगे एक मतलब डोजी के बाद, उसके बाद ये डोजी का नीचे क्लोज जब होता है ना, डोजी का नीचे जब क्लोज होता है, डोजी के बाद देखो डोजी का जो क्लोजिंग है उसके नीचे एक ग्रेट क्लोजिंग दिया। इस जगह पे ऊपर क्लोजिंग जब दिया था ट्रेल के अंदर, ऑब्वियसली एक बुलिश स्ट्रक्चर बन गया था, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डोजी का मिडिल का नीचे क्लोज हुआ, जो मतलब क्लोजिंग है, और उसके बाद उसका कॉन्फर्मेशन में डोजी का नीचे वाला पार्ट वो मतलब नीचे जो लोएस्ट पोर्शन है उससे क्लोज हुआ। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये फिर से चैनल के अंदर आ गया, चैनल के अंदर आ गया तो चैनल के नीचे आने का बहुत जगह चाहते हैं। अभी क्या है, देखो चैनल ऑलरेडी, चैनल का जो नीचे वाला है 3 बार तो हो चुका है, और इधर आप देखोगे वेव भी इधर 5 वेव कंप्लीट हो गया, तो इस जगह पे आएगा, तो उसके बाद स्लाइटली बाउंस के बाद मैं जस्ट एक्सपेंडिंग ट्राइंगल कहाँ पे मतलब क्या होता है वो बोल रहा हूँ, मतलब कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट चार्ट को रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बंदा इसमें चला मत जाना जो मैं बहुत ज्यादा बेयरिश हूँ या तो पुलिस हूँ। तो एक्सपेंडिंग मतलब चैनल, या तो इसमें एक्चुअली आपको वेब थ्योरी जो ईएट वेब है उसके हिसाब से बोलते हैं एक्सपेंडिंग डायगोनल। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग डायगोनल हमेशा फिफ्थ वेब में फॉर्मेशन होता है, मतलब जो भी सोचो अगर बी हो, ये जो है मतलब मैंने जैसे बोला ए बी सी, अगर बी अगर होगा तो उसके बाद सी ऑब्वियसली आपको 20,000 के आसपास लेकर जा सकते। तो इन दैट केस मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को टैक्सीज वाले भी वेब 2 के जैसे लग रहा है, लेकिन स्लाइटली चांस तो है। जो मैंने पहले बोलता था चलो 80-90% चांस है, अभी उसको 40% तक बोल सकते हो, चांस तो है। एक जो दिख रहा है एक्सपेंडिंग डायगोनल हमेशा कोई भी वेब का एंड में ही बनता है। ठीक है, तो अभी मतलब क्या है, इस जगह पे भी मेरे को जो है ये मूव ज्यादा से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो कुछ भी नहीं हो तो इधर तक तो आएगा ही, और इधर तक अगर आएगा तो थोड़ा सा बाउंस देके इसको ब्रेक भी करेगा। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर वेव 2 भी है तो थोड़ा सा नीचे तो लेकर जाएगा। ठीक है, अभी भी चांस है 70-80% एक बार 23,000 तक आ सकते हैं बिफोर न्यू हाई। अगर न्यू हाई भी आ जाएगा जैसे लास्ट बार हुआ था, ठीक है, न्यू हाई होने के बाद भी देखो वेब 2 का कंफर्मेशन के लिए वो नीचे गया था। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे न्यू हाई दे दिया था भले ही, तो उसके बाद भी वेब 2 का के लिए, तो ये अगर न्यू हाई भी दे देगा तो एक बात तो आपको जाएगा ही, इन दैट केस भी आपको मतलब उस टाइम स्मॉल कैप भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये सब कुछ मेरे को जो लगता है जनवरी कुछ भी हो, मतलब या तो बहुत नीचे जाए, या तो 23 नया हाई देके 23,000 जाए, या तो अभी से 23,000 जाए, 22,500 कुछ भी हो जाए। तो ये इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, ये सब में से जो भी हो आपको मार्केट में मूव तो मतलब पोर्टफोलियो मार्केट में मूव, मतलब पोर्टफोलियो में बोलता हूँ, क्योंकि जब तक स्मॉल कैप सही कन्विक्शनली नहीं चलता है पोर्टफोलियो में मूव नहीं आता है, वो आपको मतलब फरवरी मार्च से ही आएगा, क्योंकि उस टाइम से ये साइकिल खत्म होके नया जो एक बुलिश साइकिल फिर से 2 साल के लिए, तो उसके लिए कोई कुछ भी बोले होगा तो वही, तो मतलब हमारा प्लानिंग में अभी भी देखो कौन सा मिस हो गया, लोग तो सब बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट प्रेडिक्शन करके क्या होता है, आपको जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के हिसाब से आपको पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट मार्केट अभी भी नेगेटिव रिटर्न है, आप किसी का भी देख लो एक साल में नेगेटिव रिटर्न है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क आने जो मतलब से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ही करते रहते, तो उसका शायद होगा ये जो एक दो, लेकिन जो लोग बड़ा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो बिना स्ट्रेटेजी बिना प्लानिंग आप मतलब मेंटेन कर ही नहीं सकते। जब तक बिना प्लानिंग का करोगे आपको कभी उतना रिटर्न तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मतलब उसके हिसाब से किसी का उतना रिटर्न नहीं है, क्योंकि इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स अगर टॉप से अभी भी 10% नीचे है, तो आपको रिटर्न भी वही रहेगा जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं या तो जो कर रहे हैं। हाँ, एकदम कोई 30 मार्क का है जैसे अभी सब डिमांड कर रहे हैं, वो लोग सब इस जगह पे क्या बोलते थे 21,000 का नीचे जाएगा,
वो लोग अभी डिमांड करते हैं सर, ये एकदम से यही पॉइंट पे खरीद लिया था, अभी वो लोग बहुत ज्यादा रिटर्न में बैठे हैं सर, तो वो पेपर्स पे है। ठीक है, चलो अभी निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप का भी आप देखोगे मतलब सेम सिचुएशन है, मतलब इस जगह पे हाई लिया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब नीचे की तरह मूव आया था। ठीक है, तो इस जगह से शार्प अप मूव था जो दैट इज इलेक्शन लो, तो उधर से बाउंस तो दिया था, बाउंस देके इस जगह पे भी वैसा कुछ मतलब कंफर्मेशन नहीं है ये बी है या कंफर्मेशन। देखो वेब टू का मिल जाता था, अगर इसको क्रॉस करके नीचे आता था ना, तो हमेशा वो इजी होता है कंफर्मेशन बोलने का। तो लेकिन ये भी वही कंसोलिडेशन पे है। ठीक है, अभी मंथली चार्ट अगर बोलोगे, मंथली चार्ट वही वाला निफ्टी जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो इस जगह पे एक ऊपर से करेक्शन आया, लंबा टेल बना, टेल के अंदर क्लोज दिया, तो मतलब 60-70% दैट इज बुलिश। तो मंथली चार्ट पे ऑब्वियसली बुलिश, लेकिन इस जगह पे आप अगर देखोगे एक इनगल्फ के बाद इधर क्लियर कट कंफर्मेशन मिला था, उसके बाद उतना डिसिसिव स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरह दे नहीं पाया, भले ही 60-70% अभी बुलिश दिख रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर जो कंफर्मेशन कब इनवैलिड होगा, जब इसके ऊपर क्लोज होगा स्ट्रॉन्ग, तब तक वो कंफर्मेशन वैलिड है। ठीक है, तो अभी वीकली चार्ट मतलब मंथली चार्ट जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो उस जगह पे हाँ आपका नो डाउट एक बुलिशनेस दिख रहा है। अभी दूसरा क्या है, देखो अगर वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट अगर देखो कि इस जगह से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना था, तो उसके बाद देखो एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है, उसको तो ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन एक भी ब्रेकआउट कैंडल कॉन्विक्शन नहीं है। मतलब क्या है, ऊपर से हमेशा क्रॉस आ रहा है, मतलब ऊपर से मतलब सेलिंग आ रहा है, ये भी सेलिंग आ रहा है, और उल्टा ये जो मदर कैंडल है बड़ा सा रेड कैंडल, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। और उल्टा आप अगर देखोगे इस जगह पे मतलब ये चार्ट भी आपका एक डाइवर्जेंस तो बना रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट एकदम न्यूट्रल है, ना कोई मतलब बुलिश है ना बेयरिश है। तो डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट एक्चुअली आप अगर बोलोगे तो डेली चार्ट इधर एक क्या है जो मतलब चैनल के अंदर चल रहा था, वो चैनल को क्लियर कट ब्रेकआउट तो दिया था। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद उतना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं। उल्टा अगर इधर देखेंगे, एक जो टॉप था उसको क्रॉस करने की कोशिश किया। ठीक है, लेकिन वो चैनल का जोन से चैनल को थोड़ा बहुत क्रॉस करके उसके ऊपर मतलब क्लोज नहीं दे पा रहा है, उल्टा जो दो कैंडल को इन्वॉल्व करके उसका क्लोजिंग के नीचे गया। ठीक है, और इस जगह पे आप अगर देखोगे ये जो टॉप है, और ये टॉप से भले ही ये ऊपर गया, लेकिन आरएसआई नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो मतलब कि आरएसआई में क्लियर कट बेयरिंग डाइवर्जेंस है, जो इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्मॉल कैप इंडेक्स एक बेयरिशनेस सिग्नल दिखा रहा है। तो निफ्टी में भी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी शॉर्ट टर्म के लिए एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है। भले ही एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, वीकली चार्ट न्यूट्रल है। ठीक है, और निफ्टी का वीकली चार्ट स्लाइटली बेयरिश टू न्यूट्रल है, और शॉर्ट टर्म चार्ट एक्सट्रीम मतलब बेयरिश है दोनों का। तो एक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक कैसे होगा, नेक्स्ट वीक शायद बेयरिश ही रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। अभी अभी उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट के भी स्ट्रक्चर मतलब वो होगा। तो अभी तो नहीं लगता अभी एक दो वीक में कोई नया हाई मार्केट में आने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जो है वो बेयरिश बन चुका है। तो उसके हिसाब से मतलब मेरे को मतलब नीचे जाए या तो कंसोलिडेट करे या तो ऊपर जाए, वही चीज हो रहा है। मतलब आपको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नवंबर दिसंबर में तो कुछ उतना कुछ मूव दिख नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली जो हम लोग वो किया था, प्लानिंग किया था, वो प्लानिंग में स्टिक रहना बेटर है। तब तक हम लोग मतलब चार्ट वार्ट वो देख लेंगे। अभी चलो जैसे मैं बोल रहा था, हम लोग मैं क्यों नीचे उतना लेने के लिए मतलब लेता नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपको एक्चुअली कोई भी चार्ट आप लोग एक ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे को मतलब मैं जो स्टॉक लेता हूँ उसमें मेजोरिटी क्यों चलता है। वो जो ट्रिक है आपको हमेशा से मैंने बोला, एक स्टॉक का लाइफ साइकिल कैसे होता है। ठीक है, एक स्टॉक मतलब सोचो बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहे हैं मल्टी ईयर, मतलब 8-10 साल 5 साल ऐसा
उसके टाइम फ्रेम में मिनिमम तो एक पकड़ता हूँ, लेकिन उसमें कोई चलता है, चलो मिनिमम एक तो रहना चाहिए, 3-4 साल ऐसा रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट होके निकलते हैं ना, तो इस जगह से वो मिनिमम 20 टाइम्स का एक मूव तो देता है आने वाला 5-6-7 साल जो भी है। तो कोई कोई स्टॉक 100 टाइम्स भी दे देते। तो लेकिन वो मूव इतना आसान नहीं है जो एकदम स्ट्रेट 20 टाइम्स चला जाता है, वैसा नहीं है। ठीक है, वो मूव कैसे रहता है, वो मूव क्या होता है, इधर से वो 4-5 गुना हो जाता है, 4-5 टाइम्स। उसके बाद उधर से 60-70% के करेक्शन रहता है। ठीक है, तो करेक्शन रह के वो कंसोलिडेशन करते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली इधर से एक मूव चालू होता है, और फिर से इस पॉइंट से अल्टीमेटली मतलब ये कहाँ पे आता है, ये जो पॉइंट है ब्रेकआउट पॉइंट है उसका, सोचो वो अगर 100 है ब्रेकआउट पॉइंट, तो उधर से 200 तक सोचो ये करेक्शन खत्म होता है ऑलमोस्ट 200 का प्राइस पे, तो मतलब उस जगह पे डबल से। ठीक है, तो अभी इधर से जब मूव चालू होता है, तो इधर से और भी 10 टाइम्स तो मिनिमम देते हैं। कोई भी स्टॉक में आप देख सकते हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट है, ये जो इधर से जो 4-5 गुना मूव दिया, ठीक है, अभी फिर से नीचे आया, फिर से कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऊपर गया, ये जो डिफरेंस, ये जो इसको क्रॉस करते हैं, उसके अंदर 4 से 5 साल का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखो अभी आप अगर देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बेयरिश साइकिल रहता है 18 महीने का, तो उसके बाद 21 महीने का एक बुलिश साइकिल रहता है। तो टोटल साइकिल का टाइमिंग कितना हुआ, टोटल साइकिल का टाइमिंग कितना हुआ, 39 महीना दादा। हाँ, 39 तो मंथ 39 मंथ। तो उसके बाद फिर से एक बेयरिश साइकिल सोचो 18 महीने, तो कितना दिन होता है, कितना हुआ, 57 मंथ 57। तो उसके बाद फिर से बुलिश साइकिल चालू होगा ना। सोचो बुलिश साइकिल जब चालू होगा, उसका 4-5 महीने में जाके ये मतलब इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये टॉप को कब क्रॉस करते हैं, 5 साल बाद। समझ गए मैं क्या बोला, तो मतलब आप समझो, जो लोग इस बार, रिपीट करेंगे एक बार। मैं क्या बोला, एक बेयरिश साइकिल हमें सब लोगों को बोलता हूँ, एक बेयरिश साइकिल कितना दिन का चलता है, 18 महीने का। 18 18 मंथ महीने का। उसके बाद 21 महीने का एक बुलिश साइकिल चलता है। ठीक है, तो बस। कितना हुआ टोटल दोनों मिला के, 39 मंथ। 39 मंथ। तो 39 मंथ के बाद और एक बेयरिश साइकिल आएगा ना 18 महीने का, हाँ, करेक्ट, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 57। 57। अभी सोचो, उसके बाद सोचो जो और एक बुलिश साइकिल चालू होगा, उसका 4-5 महीने में जाके वो जो पुराना टॉप है उसको क्रॉस करता है, समझा। ओके, तो टोटल में क्या कितना हुआ, 62 मंथ टू 63 मंथ, मतलब 5 ईयर्स के ऊपर। तो कोई भी बुलिश साइकिल का एंड में, जैसे इस बार सोचो 2024 का जो बुलिश साइकिल था, उसका एंड में जो भी लोग ये जो जोन पे घुस गया ना, तो वो स्टॉक कितने भी अच्छे है, वो टॉप तो 5 साल बाद ही क्रॉस होने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस बार बुल साइकिल में बहुत ज्यादा वो चल चुका है, 4-5 गुना। ठीक है, उसके बाद 60-70% करेक्शन हुआ ये बेयरिश साइकिल में। उसके बाद नेक्स्ट बुलिश साइकिल में वो क्या होता है, आप कोई भी मतलब वो उठा लो, आपको 2020 से जो 21 का एंड तक बुलिश साइकिल चला था, जो 21 महीने का, 2020 का मतलब मई से 21 का अक्टूबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मतलब मार्केट को समझना है तो मैं कैसे फॉलो करता हूँ, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, और मैं क्यों बॉटम में नहीं उठाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली बॉटम में इस जगह पे क्यों उठाने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैं टाइम साइकिल पकड़ के चलता हूँ, वो आपको पूरा। तो क्या होता है, तो जब देखो नेक्स्ट बुलिश साइकिल चालू होगा ना, वो तब ऐसा ऊपर आएगा। ठीक है, सोचो इस जगह से आपको दिखेगा 30-40% ऊपर आ गया, लेकिन अल्टीमेटली
पूरा बुलिश साइकिल ऐसा करके ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेयरिश साइकिल में एक थोड़ा सा और भी नीचे आएगा, उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट बुलिश, तो मतलब जो इस बुल साइकिल में जो स्टॉक चला, नेक्स्ट बुल साइकिल का जो 21 महीने का है उसमें मेजोरिटी 90% स्टॉक वो कंसोलिडेशन करने वाला ही है, ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम्पल देके दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब जो इस बुल साइकिल में चला, नेक्स्ट बुल साइकिल में बहुत रेयरेस्ट मतलब होता है वो स्टॉक नेक्स्ट बुल साइकिल में चलता है, ठीक है। तो अभी जैसे देखा आपका 2020 से 21 का जो बुल साइकिल था उसमें कौन सा स्टॉक चला था? आईटी, फार्मा, आपको एफएमसीजी, केमिकल, एक भी वो सब दिखाओ। ये जो बुल साइकिल चला 2023-24 का, इसमें ये सब चला नहीं चला ना, कोई आईटी नहीं चला वो पूरा बुल साइकिल में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आईटी नहीं चला, फार्मा नहीं चला, केमिकल स्टॉक चला नहीं चला ना, एफएमसीजी नहीं चला। हाँ थोड़ा बहुत देखो स्टॉक में, मतलब 50 का मूव उसको नहीं बोलते, मैं बड़ा बड़ा स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 5 गुना 10 गुना मूव किस में आया? आपको पीएसयू में आया, आपको डिफेंस में आया, आपको रेलवे में आया, आपको मेटल में आया, जो 2021 का बुलरन पे नहीं चला था, सही है ना जी। ऑटो में आया, ऑटो में आया, जो 2021 का बुलरन पे उतना रिस्पेक्ट। तो अभी अगर जो 2026 का बुलरन चालू होगा तो उसमें कौन सा चलने का ये जो इस बार चला वो तो क्या करेगा? देखो उसका सब में आपने देख लिया, थोड़ा बहुत करेक्शन तो है ही, 50% करेक्शन, तो मतलब 30-40-50% तो करेक्शन मैक्सिमम जो भी स्टॉक चला ऑलरेडी हो चुका है। तो वो वाला जो भी बाउंस आएगा वो क्या करेगा इस बार बुलरन पे? वो कंसोलिडेशन ही करेगा। तो मतलब कि आपको वो स्टॉक में दिखना चाहिए जो इस बार बुलरन पे पूरा का पूरा कंसोलिडेट करके निकल गया, सही है ना जी। तो अभी उसमें से भी चलेगा या नहीं चलेगा वो पता नहीं, हाँ लेकिन वो स्टॉक आपको विनर बनेगा। कौन सा स्टॉक? जो ये बुल रन का स्टार्टिंग में वो कंसोलिडेशन जोन से, जैसे ये कंसोलिडेशन जोन है सोचो, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन से निकलने का सिग्नल दिखाएगा एकदम बुल रन के स्टार्टिंग में, तो वो वाला आपको 5 से 10 गुना रिटर्न, मिनिमम 5 टाइम्स रिटर्न तो देगा ही देगा। यही थ्योरी पकड़ के मैंने लास्ट ईयर जो बीएससी लिया था, जॉय बालाजी, आपको HSCL, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज देख लो, मतलब चलो अभी स्टॉक से भी दिखा देते हैं। उस टाइम एक स्टॉक लिया था शायद HSCL, चलो रैंडमली ये ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, कितना चला था इस जगह पे? 2023 का कब से चला? वही मैंने जो अप्रैल में बोला वही जगह से ना, 112 से कहाँ पे गया था आपको, लेकिन वो स्टॉक देखो कब चला था फिर से, 2016 से 18, ठीक है। तो 18 से सबको पता है 20 तक एक बियरी स्पेस चला था। तो इस जगह पे कौन सा कितना मतलब टाइम्स हो गया था? इधर से 5 टाइम्स हुआ था, 5 टाइम्स क्या 6-7 टाइम्स हो गया था, सही है ना 30 से लेके। देखो नेक्स्ट अभी ये कोविड के टाइम पे लो है, उसके बाद पूरा बुलिश स्पेस कैसे बिताया उसने, जो 21 का बुलिश है, कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन। उसके बाद वो चला कब? नेक्स्ट बुल थ्योरी में। ये टॉप को कब क्रॉस किया? देखो 18 का टॉप को अल्टीमेटली 23 में, तो 5 साल लगा जी। चलो अभी मेरे को और भी स्टॉक बोलो जो उस टाइम पे हाई दिया था, कोई भी रैंडमली देख लो, नहीं होता है। तो मतलब मेरे को आप सोचो, मैं कोविड के टाइम पे ये लेके, मतलब चलो लो मेरे को मिल गया, मैं कैच भी कर लेता था तो क्या उठा लेता था, पूरा बुल रन तो मेरा जाता था ना इसके साथ। जी। तो अभी लोग क्या करते हैं जी, करेक्शन जब होता है सोचता है जी ये जो बुल रन इतना 5 गुना 10 गुना वो नीचे आया तो उसको ले लो, तो वो चलने वाला है नहीं। हाँ चलेगा जरूर, स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत सारे जो ऐसा मूव देते हैं। देखो अभी लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक तो बहुत खराब है, प्रोमोटर में प्रॉब्लम है उसलिए मूव नहीं दे रहा, अल्टीमेटली स्टॉक तो अच्छा ही है। तो सर ये 18 का टॉप के बाद जब ये डाउनफॉल आया तो ऑलमोस्ट 80% 90% करेक्ट हुआ है, तब कंसोलिडेट किया है। हाँ मैं क्या बोला, एटलीस्ट 60% तो करेक्शन होता ही है टॉप से,
एट लीस्ट 60%। लेकिन मैंने जो साइकिल सिखाया आप लोगों को, देखो इस जगह से, देखो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इस जगह से हुआ आपको 10 टाइम्स जी, 7 टाइम। आप अगर एकदम टॉप देखोगे, देखो 48 से लेके ऑलमोस्ट आपको 12 टाइम्स तो हो ही गया। अभी भी ये ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस बार इसका क्या चल रहा है, ये वेब 3 कंप्लीट होके वेब 4 का रिट्रेसमेंट आया, ये 5 में और भी ऊपर लेकर चला जाएगा। अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ये 1000 के आसपास आ जाएगा, जो 20 टाइम्स मैं बोलता हूँ ना, इस जगह से ऐसा ब्रेकआउट मिलता है तो इन फ्यूचर 5-6 साल 7 साल में। लेकिन ये जो टॉप है, देखो क्लोज करने में आपको लगा 5 साल, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक मेरे को बोलो, चलो देखो आपको लगता ही है, तो इस बार बुल का एंड में जो मतलब टॉप में ले लिया, उनको स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन वो क्रॉस करने में 5 साल लगेगा। हाँ, उस पर रिटर्न तो आएगा, लेकिन हाँ बोलिए। V2 रिटेल भी ऐसा ही था, उसे ये सब मतलब V2 रिटेल तो हम लोग कितना नीचे वाला लेवल पे लिया था। सर एक्सेप्शनल हो सकते हैं बीएससी जैसे ना, जो बीएससी पैटर्न को- भी मतलब एक्सेप्शनल तो चलो V2 रिटेल पहले देख लेते, उसके बाद देखते हैं। मैं क्या बोला, 90% स्टॉक वही होता है, ठीक है, लेकिन उसको कभी मैं देख रहा हूँ। चलो ये जो टॉप दिया, चलो 2017 में दिया, वो टॉप को देखो 2017 का वही 18 का स्टार्टिंग तक मतलब नया हाई दिया, मतलब 17 का दिसंबर, मतलब देखो एक करेक्शन हुआ। कोविड के बाद क्या किया इसने, देखो इस जगह से आप बोलोगे 65 से चलो 166 तक तो गया, लेकिन इसको मूव नहीं बोलते हैं ना, जिसे इसे 8-10 गुना जो हम लोग मूव बोलते हैं। देखो क्या हुआ, आपको अल्टीमेटली कब क्रॉस किया, 5 साल बाद किया, 6 साल ले लिया इसने। तो मतलब इस जगह पे कैसे मूव दिया था उसने, 81 से कहाँ पे आया था 557, मतलब आपको कितना टाइम्स मूव है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स मूव है। लेकिन उसके बाद देखो अल्टीमेटली वो टॉप को क्रॉस करने में कितना दिन लगा, तो समझा ना क्यों इस बार बुल पे जो चला, नेक्स्ट जो बुल साइकिल है उसमें वो लेना नहीं लेना चाहिए। चलो बीएससी भी देख लेते। एक्चुअली बीएससी जो था ना, बीएससी एक्चुअली आप देखोगे लंबा टाइम का कोई चार्ट है ही नहीं इसका, ठीक है, तो इस जगह पे देखोगे 3-4 साल का एक वो था। हाँ, लेकिन बीएससी दैट इज एक्सेप्शनल, ठीक है, लेकिन तब भी वो भी कितना ले लिया था आपसे, 2022 का उधर से वो भी 1.5 साल तो ले लिया था वो टॉप, लेकिन दैट इज ए वेरी रेयर। और मैंने भी लिया था इस जगह पे, थोड़ा मिल गया था, इसको भी आप उतना बुल बोल नहीं सकते हो। अब देखो 135 का ये ब्रेकआउट था, उधर से सिर्फ कितना हुआ था, मतलब 4-5 गुना वाला मूव नहीं था बीएससी में, अब समझो, मतलब 135 से 320-30 मतलब क्या है, 2.5 टाइम्स ही हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 4-5 टाइम्स मैंने इसे क्या दिखाया आपको, जिस पॉइंट से 4-5 टाइम्स मतलब पागल जैसे एक बुल रन दिया, ठीक है, जो मतलब हम लोगों का टारगेट क्या रहता है हमेशा, क्योंकि ऐसा बुल रन जब रहता है ना, उसके बारे में बहुत अच्छा न्यूज उस टाइम चलता है, सही है या नहीं, तो हम लोगों का हमेशा टारगेट रहता है इसको करेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो सोचो आप इस जगह पे या तो इस जगह पे करेक्शन में ले लिया तो 4-5 साल तक वो फंसने वाला ही होता है आपका, क्लियर है। क्लियर सर। बीएससी क्या था, उतना बड़ा मूव नहीं दिया था उसके पहले, वो सिर्फ जस्ट वेब 2 करेक्शन था, मतलब बिगर वेब 1 का करेक्शन नहीं था, वो स्टार्टिंग का वेब 1, जिसे ये वाला होता है ना, देखो ये वाला हुआ ना, तो इसमें क्या होता है, इसे ब्रेकआउट देते हैं, ये जो वेब होता है ना, इसके अंदर भी ऐसा 5 वेब रहता है, ठीक है। तो बीएससी क्या था, ऐसा एक ब्रेकआउट दिया, ये जो उसका ये वेब 1 जो होता है ना, इस जगह से निकल के, ठीक है, तो इस जगह पे भी डबल से 2.5 तक आता है, ठीक है, ये डबल से 2.5x तक आता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देते हैं, उसके बाद ऐसा बड़ा चलता है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ये ऐसा चलते हैं। तो बीएससी इस पर कैसे चलेगा, बीएससी का भी ये वेब मतलब 3 के बाद, ठीक है, इस जगह पे मतलब वेब 4 चल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट बार के बीएससी में बहुत बड़ा मूव होगा, ऐसा नहीं होगा, हाँ, लेकिन जरूर ऐसा होगा, जैसे इस बार का लास्ट हाई साइज 3000 था,
वो 4000 4500 तक जा सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन उधर से 60-70% आएगा अल्टीमेटली, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। ये जो इस बार जो हाई देगा वो हाई को नेक्स्ट 5-6 साल तक तो वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इस जगह से 10 टाइम्स का मूव मिलेगा। सोचो 4000 से 60%, मतलब वो सोचो 1600-1700 या तो 2000 तक आ गया। तो उसके बाद उधर से सोचो वो जो 1500, सोचो मैं पकड़ लेता हूँ 1500, उधर से 15,000 जाएगा। तो लेकिन वो साइकिल आने में कितना टाइम लगेगा? देखो इधर का इस बार का 2 साल ऐसे ही बीत जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो 2 साल मतलब कितना 2027 हो गया। तो 2027 का बेयरिश रन में जो भी आएगा, जो बेयरिश साइकिल में, उसमें बहुत ज्यादा गिरेगा, ठीक है। तो उसके बाद जाके अल्टीमेटली शायद 2030-32 में जाके 5 साल बाद वो क्रॉस करके उसके बाद शायद 33-34 में वो जाके मतलब आपको 20-25 हजार हो सकता है, ठीक है, या तो 15-16-20 हजार। तो देखो अल्टीमेटली 25 से लेके 7 साल लग जाएगा इधर से, जो भी मतलब सोचो अभी कितना है 2500 है, उधर से 15,000 मतलब 7-8 टाइम्स। तो हम लोग मैं कैसे, मैं बोलता हूँ कि 6 साल 7 साल में हो सकते हैं। मैं ये पूरा साइकिल को देखता हूँ, समझ गया सब? तो सर ये कह सकते हैं कि बीएसई ने लास्ट बुल रन में भी परफॉर्म किया और इस बुल रन में भी परफॉर्म किया। मैं क्या समझाया मैंने, क्यों परफॉर्म किया उसको? आपको देखो कोई स्टॉक 2 गुना 2.5 गुना हो रहा है, उसको परफॉर्मेंस नहीं बोलते सर। नहीं बोला। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग ये मूव ढूंढते हैं, ये 5 टाइम्स या तो ये वाला 10 टाइम्स, वैसा मूव नहीं आया। मैं यही तो समझाया आपको। ये मल्टी ब्रेकआउट के बाद इधर 2.2 से 2 से 2.5 तक जो एक से ये रन था उसका, ठीक है। ये वाला मूव क्या होता है, इधर एक बड़ा 1 कंप्लीट होता है, तो बीएससी का बड़ा 1 इधर जाके कंप्लीट होगा, ये 4000 4,500 का लेवल पे, ठीक है। तो ये मूव, ये पूरा मूव नहीं हुआ बीएससी का। मैंने बोलता हूँ ये जो पूरा मूव है, जो स्टॉक के मतलब आप सोचो इस लास्ट बुल रन पे 4-5 गुना चला, हाँ, तो इस बुल रन पे कौन सा चलेगा? चलो कौन सा स्ट्रक्चर वाला चलेगा? जे हमेशा ऐसा नहीं जे बॉटम पे लास्ट बार चला नहीं, ऐसा नहीं। लास्ट बार जो 4-5 गुना वाला जो सबसे हॉटेस्ट स्टॉक था वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। बीएससी ऑब्वियसली 2021 के रन पे हॉटेस्ट स्टॉक नहीं था, वो तो 2.5 टाइम्स हुआ था टॉप से ब्रेकआउट। देखो अभी ऐसा स्टॉक चलेगा, सोचो ये मल्टीयर पूरा चल रहा था, ठीक है, जो सोचो 2023 का बुल, 23 का नहीं, 24 का एकदम बुल रन के एंड में आके इधर से ऐसा निकला, ठीक है, जैसे बीएससी था लास्ट बार, ठीक है। तो निकल के ये 2 से 2.5x तक हुआ, सोचो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है उधर से, ठीक है। टू से 2.5x हुआ, ठीक है। तो उधर से मतलब सोचो अभी करेक्शन होके इस जगह पे घूम रहा है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, एक शार्प मूव आएगा जो OF3 का, जैसे बीएससी में आया था, ठीक है। एक तो इस तरह का स्टॉक हुआ जो मतलब OF बिगर OF1 का तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऐसा है, दूसरा स्टॉक ऐसा है, आपको सोचो ऐसा पूरा मूव देखे 2021 का जो बुल रन था उधर ये पूरा बड़ा मूव दिया था, 5-6 गुना मूव दिया था, ठीक है, 5-6-10। तो वो ऑलमोस्ट सोचो लास्ट बुल रन पे मतलब वो 2021 के एंड में जो करेक्शन था वो तो करेक्शन हो गया। तो लास्ट बुल रन पे ऐसा चला, जैसे मेजोरिटी केमिकल स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक ऐसे ही चला आईटी स्टॉक, हमा का स्टॉक, ठीक है। तो मतलब ऐसा आप देखोगे ना, ये मतलब इतना छोटा भी नहीं होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरह का फॉर्मेशन किया, तो वो वाला इस बुल रन का स्टार्टिंग में ऐसा निकलेगा, समझा ना। तो वो वाला इधर से 10x मिलने के चांस है। तो मतलब क्या है, या तो इस जगह से निकल के लास्ट बार 2 या तो 2.5x देके इस जगह पे आया तो हम लोग इस जगह पे उठाएंगे, या तो लास्ट बुल रन पे पूरा कंसोलिडेट करके इस बार निकाल रहे उस स्टॉक को टारगेट करना चाहिए। क्लियर है? ऐसा मैंने लिस्ट तो बनाना चालू किया, लेकिन उतना स्टॉक अभी तक मेरा इकट्ठा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट 1 महीने से मतलब पूरा डिटेल्स था, मतलब ना ज्यादा मतलब घर का काम में फंसा हुआ था,
मतलब हर एक मतलब सैटरडे संडे तो मेरे लिए वो था कि क्या बोलूं, मतलब लास्ट 2 सैटरडे संडे तो ऐसा हालत गया। तो लेकिन ये चीज क्लियर हुआ सबको। जी चलो सर अभी वो आप लोगों सर एक का बार एक टाटा मिनट, पावर का चार्ट ओपन जैसा करेंगे सर। टाटा पावर लेके बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। चलो अभी मतलब जब पर्टिकुलर कोई स्टॉक नहीं है, मैं दिखाऊंगा जो मैं कौन सा देखो उसका मतलब उतना एनालिसिस तो किया नहीं है अभी तक, जस्ट चार्ट इकट्ठा करना चालू किया उसे, उसको धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे। तो वो तो बात है। चलो अभी निफ्टी का और इसका जो बोला उसमें आप लोगों का क्या व्यू है, उसके बाद कोई स्टॉक का अपना डिटेल में एनालिसिस तो नहीं करेंगे आज, लेकिन मेरा एक लिस्ट मतलब जो भी 2-4 स्टॉक इधर उधर किया वो दिखा देंगे एक बार, जो इस फॉर्मूला में मैं जो बोला। चलो आप लोगों का क्या व्यू है निफ्टी लेके या तो कुछ भी लेके? मेटल और पीएसयू बैंक अभी चलना शुरू है, उसमें क्या लग रहा है आगे? दादा गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए राजीव जी। कैसे हैं आप दादा? ठीक है, बोला ना, हालत तो खराब है 1 महीने से लास्ट। आई अंडरस्टैंड दादा, जो मार्केट मुझे भी थोड़ा सा अनसर्टेन तो लग रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट देखो अनसर्टेन हमेशा रहता है, तो मैं जी। क्यों मतलब वो साइकिल पकड़ के चलता हूँ, दैट इज द रीजन। मार्केट हमेशा आपको अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आप साइकिल पकड़ के चलोगे ना तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में उसमें कमा सकते हो। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे थे, पर लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया जैसे आपका लॉन्ग टर्म भी होता है 5 साल 10 साल, उसके लिए तो मार्केट सब ऑलवेज सही है। लेकिन अभी जो है मुझे निफ्टी की मूवमेंट अभी लग रही है, मुझे अभी कहीं ना कहीं 26,000 पे जैसे निफ्टी अभी 2 दिन करेक्ट मतलब गया, टच किया, उसके बाद वो वहां पे उससे रुका नहीं, उसके बाद कहीं ना कहीं एफआईआई की सेलिंग आ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी जो है दोबारा से फंसाने के लिए एक्चुअली आप देखोगे एफआईआई का कोई बाइंग नहीं आया उस दिन, जो 10,000 करोड़ का बाइंग दिखा था ना, वो क्या था पता है? वो कौन सा दिन पे आया है, किसको पता है? आई थिंक एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी यस, वो मंथली एक्सपायरी था। मंथली एक्सपायरी के दिन मेरे को जो लगता है, जो कौन सा स्टॉक में आया, रिलायंस वगैरह बहुत से स्टॉक में आया, जो दैट इज एफएनओ का स्टॉक, तो शायद उसमें उन लोगों का पोजीशन था, वो रोल आउट करके कैश में लिया था। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कुछ अपनी पोजीशन उन्होंने स्ट्रीमलाइन तो करी उसलिए देखो नेक्स्ट 2 दिन बड़ा सेलिंग आया एफआईआई का, तो ऑलमोस्ट जो उस दिन लिया था, रोल आउट किया था, वो धीरे धीरे निकाल दिया नेक्स्ट 2 दिन में। दादा ऐसा हो सकता है ठीक है, कि stock ये नहीं चल डॉलर बहुत वीक है अभी, तो डॉलर अभी स्ट्रांग है, जब तक डॉलर वीक नहीं होगा तब तक एफआईआई का इन्फ्लो नहीं आएगा इंडिया में। डॉलर इंडेक्स भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। डॉलर इंडेक्स एक ब्रेकआउट जिसे दिया है, तो डॉलर इंडेक्स शूट आउट करने का चांस बहुत ज्यादा है। हाँ जब तक डॉलर वीक नहीं होगा तब तक तो एफआईआई नहीं आएंगे ना इंडिया में। इससे कुछ नहीं है। देखो एफआईआई को एक्चुअली मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, एफआईआई एक्चुअली कोशिश तो कर रहा है नीचे का लेवल पे ले जाने का, क्योंकि वो लोगों को एक प्राइस चाहिए। कोविड के बाद उतना अच्छा तरीके से उन लोगों को कभी मौका नहीं मिला। एक्चुअली कोविड का जो बॉटम बना है उस टाइम पूरा वर्ल्ड अनसर्टेन था, तो वो लोग भी उतना ज्यादा खरीदारी तो नहीं कर पाया। तो वो लोग लास्ट 2-3 साल से ट्राई तो कर रहे हैं नीचे का लेवल पे लेकर जाने का, ये उस जगह से वो लोग तो एक अच्छा खासा मतलब करेक्शन नहीं रहेगा, तो एफआईआई उतना एंट्री नहीं करेगा मार्केट में, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। दादा मुझे क्या लगता है जिस तरीके से एफआईआई बेचने की कोशिश कर रहा है, बट डीआई गिराने नहीं दे रहा। डीआई का एक्चुअली मार्केट में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, टोटली एक मैनिपुलेशन जैसे चल रहा है। ठीक है, इंडिया को इसमें पता नहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है या नहीं, कैसे भी ये टैरिफ बैरिफ ये सब में दिखाना नहीं कि उसका इम्पैक्ट हमारा ऊपर आ रहा है, समझा ना। उसलिए क्या हो रहा है, देखो आपको रिलायंस, एचडीएफसी, जो 3-4 जो बड़ा स्टॉक है ना, उसको कंटिन्यूअस उसमें बाइंग में मार्केट को ऊपर रख रहा है। कोई स्टॉक में उतना मूव दिखता ही नहीं है। एग्री दादा एग्री। मुझे अभी भी याद है हमारा 1.5 साल पहले डिस्कशन हो रहा था, तभी भी ये पॉइंट किसी ने लिया था कि डीआई गिरने नहीं देगा मार्केट को, समहाउ बचाएगा मार्केट को, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता है, गवर्नमेंट इंटरवेन करने चाहता है कि वांट्स टू प्रिटेंड कि हमारा मार्केट स्टेबिलिटी है, बजाय टैरिफ के भी हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, ओनली इन ऑर्डर टू शो दिस वो लोग ये सब कर रहे हैं। इनको लगता है ये सब मतलब पर दादा हो ये कब जाएगा। तक चलेगा?
ये कब तक चलेगा ऐसा? मैं तो बोला, मैं लास्ट ईयर अगस्त में भी जो बोला था कि मैं फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग करूंगा मतलब 2026 का जनवरी फरवरी में, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ ना, जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगा जनवरी फरवरी तक। तो मेरे को इसलिए लगता है शार्प एक दो मतलब स्ट्रॉन्ग मूव के पहले शार्प 2-3 हजार पॉइंट के करेक्शन रह सकता है, भले ही वो न्यू हाई देके आए या न्यू हाई के बाद भी आए। 2022 में भी 23 का जो गोल्ड रन मतलब 42 रन था वो भी देखो, भले ही नया हाई दे दिया था 18,800 का, उसके बाद वो नीचे तो आया था 16,000 तक, ठीक है। तो उस टाइम सबका पोर्टफोलियो फिर से खलस कर दिया था 10-20 टाइम। तो उस तरह का मूव भले ही न्यू हाई भी दे दे तो उस तरह का मूव तो एक आएगा फाइनल अप मूव के पहले जब पोर्टफोलियो चलेगा। तो वो भी मैंने वही बोल रहा हूँ, दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी तक शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वो 42 साइकिल जनवरी फरवरी में खत्म हो रहा है। ये मैंने हर वीडियो में ही बोलता हूँ आप लोगों को। नमस्ते दादा। बोलिए। दादा मैंने आपका एनालिसिस सुना, आप ना जो अगस्त से बोल रहे हैं ना अभी तक उसी पे कायम है। जैसे आपने जो एनालिसिस किया है, कभी आपने मतलब ये नहीं किया कि नहीं ये चेंज होगा। मुझे ये बात मतलब आपकी जो प्लानिंग है ना वो इतनी परफेक्ट रहती है कि जो एक बार जब बियर बोला तो तब से अभी तक आप आपके इस पे वर्डिंग पे कायम ही है कि नहीं आएगा। और हमने देखा है जब भी आपने बोला कि मैंने पुट लेके खरीदा है तो वो पुट में मुंह आया ही आया है। भी नहीं, मैं तो ठीक है, इस बार पोजीशन मेरे को थोड़ा बहुत लॉस में निकलना पड़ा था, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जब भी जैसे 22,000 का लेवल पे कॉल भी लिया था, ऐसा नहीं उस बार बहुत ज्यादा कमाया था, वार के टाइम पे भी पुट लेके कमाया था, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस में चलता है यार। मैंने एक्चुअली कॉल पुट मैंने उतना करता नहीं, मैं वही रुपया लेके करता हूँ 50-60 हजार 1 लाख मैक्सिमम, जो मेरे को जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मतलब वो सब तो क्या होता है, थोड़ा माइंड घुमाने के लिए कॉल पुट होता है और कुछ नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मे भी इंसान हुआ और मेरे को भी दिखता है हाँ चलो ये तो बाहर तो नहीं आ रहा है मेरा हाथ से, मैं प्लानिंग किया, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जी, मेरा ऐसा ही प्लानिंग मैंने 6-7 साल से करके करता हूँ, तो कभी मेरा प्लानिंग उतना रॉन्ग नहीं पड़ा, ठीक है। मार्केट कहाँ पर भी जाए तो उसकी हिसाब से रॉन्ग नहीं पड़ता है उतना, ठीक है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगता है इधर उधर जा रहा है, तो जो मेरे को एक्चुअली पास्ट में रिजल्ट दिया मैंने उससे हटना नहीं चाहता हूँ। दादा जी वो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं है। मैं पास्ट में 50 भी SMA का जो आपने जो 50 SMA का बताया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म की, लेकिन एक्सट्रीम बेयरिश। आप अगर निफ्टी का देखोगे, निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे, वो बहुत दिन के बाद 1 आवर का चार्ट में 50 SMA का नीचे आया, तो मतलब आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो बेयरिश तो है ही। बिल्कुल। लास्ट जो हम लोग बैठा था 1 महीने पहले, उस टाइम मैं बोला था शॉर्ट टर्म के लिए तो बुलिश दिख रहा है, अब क्योंकि वो क्या था, वो शॉर्ट टर्म चार्ट में 1 आवर का चार्ट में 50 SMA के ऊपर आ गया था। तो इस बार क्या है 50 SMA का नीचे आ गया, दोनों स्मॉल कैप और निफ्टी, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक करेक्शन तो दिख रहा है। ठीक है चलो, और कुछ ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया। दादा ये जो बेस मेटल्स के प्राइसेस काफी इम्पैक्ट, हाँ जो बेस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम के प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं। देखो, इसका जब मार्केट का एक बेयरिश साइकिल चलता है ना, उस टाइम ये सब का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। तो फिर से बुलिश साइकिल चालू होगा तो मतलब फिर दिसंबर जनवरी से, तो उस टाइम में उस सब में एक करेक्शन तो आएगा ही आएगा। जब लोगों को लगता है इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता, जैसे लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में लोगों को लग रहा था मार्केट नीचे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो मार्केट अल्टीमेटली 1 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया, तो बात वही है। आपको मेटल का उसे लग रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली जब भी मतलब देखो गोल्ड एक एक्सेप्शनल रन लिया, ठीक है, तो करेक्शन भी एक्सेप्शनल ही होगा। जब भी एक्सेप्शनल मतलब रन होता है, करेक्शन भी एक्सेप्शनल ही आता है। हाँ ऑब्वियसली पूरा का पूरा जितना ऊपर आया उतना करेक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हुआ, जो भी इस बार का वो था उसका 60-70% एक करेक्शन तो आएगा। और मेरे को जो गोल्ड का लगता है शायद अभी मतलब सोचो 1,04,000 5,000 तक आके
एक फिक्स से ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब 1 लाख के आसपास आएगा ना, बहुत सारे लोगों को से जो मतलब लड़का या तो लड़की का शादी है, या तो बहुत सारे लोग अभी रिप्रेंट कर रहे हैं जो मतलब मैं 1 लाख में क्यों नहीं खरीदा, मतलब कुछ सबको किसी ना किसी इंडिया में जरूरत रहता है गोल्ड का, शादी वादी में, या तो कोई मतलब किसी को गिफ्ट करना है। पर्सनली मेरा जैसे है, मेरा भाई का शादी है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो एक गोल्ड तो खरीदना है उसके लिए। मेरा वाइफ भी ज्वेलरी के लिए पैसा लेके बैठा है, अभी तो डिफरेंस मांग रहा है। जब 80,000 था तो मैंने मना किया था अभी मत बनाओ, तो उन्होंने 2 लाख रुपया कुछ मतलब कलेक्ट करके रखा था, तो अभी तो मतलब गोल्ड ऊपर आ गया तो वह डिफरेंस मांग रहा है, ये तुम्हारे बात पे मैंने किया नहीं, तो उसके वो भी है। मतलब सब देखो क्या है, मतलब कुछ ना कुछ होगा तो 2-3 लाख तक तो खरीदारी करेंगे अगर 1 लाख के आसपास आए तो, क्योंकि अनसर्टेन होता है। तो ऐसा ही सब ने कुछ ना कुछ प्लानिंग बना के बैठे हैं, समझा ना। तो मतलब उस जगह पे सब लोग फिर से बाइंग करेगा 1 लाख के आसपास, 1,03,000-4,000, तो वो एक नया हाई की तरह शायद आ सकता है, ठीक है। तो मतलब 1,40,000 या तो 40 फिक्स से लेकर आया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसका ऊपर और कोई बाइंग आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो शायद 90,000 या तो 85-90 इस तरह से जब एक बुल साइकिल चलेगा लेकर आएगा। अल्टीमेटली जो अभी जो बाउंस में हाई देगा वो हाई क्रॉस करने में गोल्ड को लगभग मतलब 3-4 साल तो लग जाएगा। अभी कुछ दिन से तो करेक्शन हो रहा है ज्यादा उसमें। मैं वही बोला ना, ये करेक्शन शायद वही मतलब और शादियों का सीजन भी शुरू हो गया अभी। 1,03,000-4,000 तक आएगा, तो उसके बाद वही सबका जो प्लानिंग बाई है, जो सब सोच रहा था थोड़ा सा नीचे आएगा तो खरीदूंगा, तो वो सब चालू होगा, जो उसको फिर से एक नया हाई की तरह शायद लेकर जाएगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली 3-4 साल तक मेरे को नहीं लगता कुछ मूव होगा। जब सारे एनालिस्ट बोलते हैं ना बहुत ऊपर जाएगा 2 लाख 3 लाख, तब थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा है। हाँ, मैंने एक गलती किया, मेरे को एक्चुअली पता था थोड़ा बहुत गोल्ड मूव दे सकता था, लेकिन मेरे को सही में ईटीएफ में मैंने कभी उतना पढ़ा नहीं था। मेरे को लास्ट ईयर जब 50% पैसा निकाला था, उस टाइम मेरे को गोल्ड का ईटीएफ खरीद के रखना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड कुछ भी है, मतलब देखो फिजिकल गोल्ड मेरे को उतना खरीदते रखना नहीं है, व्हाइट जो ज्वेलरी खरीदते बात अलग है, लेकिन फिजिकल गोल्ड कभी खरीद के रखना नहीं है। तो मेरे को गोल्ड का ईटीएफ है ये चीज में कभी पढ़ा नहीं था, या तो उतना क्लियर नॉलेज था नहीं। तो मेरे को अगर उस टाइम गोल्ड का ईटीएफ का क्लियर नॉलेज रहता तो मैं शायद वो पैसा ईटीएफ में रखता था। तो जो भी हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी निकालेंगे, मतलब ये बुल साइकिल का जो आने वाला बुल साइकिल है उसके एंड में जब भी निकालेंगे, तो उस टाइम ऑब्वियसली मैं गोल्ड का ईटीएफ में ही रखूंगा। तो देखो उस टाइम क्या होगा, वही साइकिल फिर से खत्म होगा जो 3-4 साल मैंने बोल रहा हूँ गोल्ड का, जो नया मतलब हाई नहीं देगा, तो उस टाइम पे फिर से मेरे को मूव मिलेगी। ये सब क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, देख के आप सीखते हो। लाइफ में हमेशा वो लर्निंग रहता है, ठीक है। दादा मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलिए। दादा आप रोज के हिसाब से आज ज्यादा फ्रेश लग रहे हो। तो उसे नहीं है, एक्चुअली बैठने का पोजीशन थोड़ा चेंज हुआ। रोज क्या होता है, ऑफिस में बैठता हूँ थोड़ा सा एक कोने में, ठीक है, रूम का। तो अभी जो है ना सामने एकदम बड़ा विंडो खुला हुआ है, मतलब विंडो बोलते मतलब वो स्लाइडर जो पूरा एक वॉल है, पूरा स्लाइडर है, वो स्लाइडर खुला हुआ है सामने, समझे ना, पूरा एकदम की रौनक है सादा। दूसरा सर शिफ्टिंग हो गई ना, बहुत बड़ा काम हो गया है। नहीं अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ, क्योंकि काम जो है ना मतलब 8-9% और ये दिवाली की वजह से कोई मतलब कारीगर भी नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा बहुत कल परसों से आना चालू हुआ, समझा ना। तो घर का हालत ऐसा है ना, आधा सामान तो बॉक्स में पड़ा है, कैसे भी मैंने ऑफिस का सामान निकाल के मतलब कपड़ा वपड़ा सोने के जाएगा और मतलब किचन का ये कैसे भी मतलब करके अभी चल रहा है, ऐसा है, मतलब कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है जी। क्योंकि क्या था लास्ट ईयर का जो शिफ्टिंग लास्ट जो आया था ना, मैंने एक्चुअली पहले मेरा 2 BHK था, ठीक है, तो वो मैंने 2021 में बेच, क्योंकि 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ता था। हमारा सारे रिलेटिव्स कलकत्ता में, जैसे मेरे मम्मी पापा ससुर जी सासू माँ सब आता है, जब एक साथ आता है तो 2 BHK में थोड़ा प्रॉब्लम होता था सबको रहने देने, क्योंकि हम लोग रह के, तो इसलिए मैंने 2021 के एंड में 3 BHK लिया था। तो सोचो वो 22 में मतलब रहने गया था, 22 का एंड में दिसंबर में। तो ये कोई प्लानिंग था ही नहीं मेरे को मतलब अभी लेने का, तो उसका अभी अचानक आपने करेक्शन में लिया था उसे? हाँ, अभी वो सही में कोई प्लानिंग था नहीं ऐसा,
और 2022 के एंड में जब सी बीच के खरीदा बड़ा सा, तो उस टाइम ऐसा था चलो इसमें तो अभी कम से कम 7-8 साल रहेंगे, ठीक है। उसके साथ सामान वामान भी बहुत ज्यादा खरीदा था, ठीक है। सब कुछ डेकोरेशन बोलो, ये बोलो वो बोलो, तो ये लास्ट 2 साल में सामान वामान भी इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ था मेरे को, अभी देखो पेंट हाउस खरीदने का प्लानिंग तो बहुत दिन से था, हाँ खरीदेंगे 2-4 साल बाद। तो हम लोग उसके लिए देखते भी रहता था, और क्या करता था, जो भी प्राइस कोई देता था ना, तो उसको मतलब जो 20-25 लाख 30 लाख कम करके बोल के आता था। मैं मेरा वाइफ जाता था, क्योंकि प्लानिंग तो था नहीं, अगर दे देगा तो अच्छा है। लेकिन जो भी मिल रहा था ना, आप सोचो मतलब 2 साल बाद या तो 3 साल बाद मिलेगा, ऐसा है। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें क्या होता है, अब जो अहमदाबाद में क्या होता है 25-30% पैसा ब्लैक में देना पड़ता है, और वो भी बुकिंग के 3-4 महीने बाद का अंदर। सोचो मे भी जो भी 40-50 लाख जो भी देंगे, ठीक है, हाँ, तो इनिशियल वो मेरे को 2 साल तक ब्लॉक रह जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था, अचानक से मेरे एक दोस्त ने इस मतलब सोसाइटी में खरीदा, उसके घर पे आया था, ठीक है। तो वो अचानक से मैं देखा जस्ट तब मतलब वो दे रहे, मतलब पोजीशन दे रहे ऐसा मई में, ठीक है। तो उसने आया था, तो जून में मैंने आया था, तो मैंने सोचा चलो अगर प्रमोटर को पूछ तो लेते हैं पेंट हाउस है या नहीं। तो उन्होंने आया और अच्छा पैसा, मतलब उन्होंने जो बोला, ठीक है, उससे मैंने 25 लाख कम करके बोला। तो उन्होंने क्या किया, मतलब मैं जो रेट बोला ना, उससे मतलब उन्होंने पहले जो रेट बोला था उसका 15 लाख कम करके उन्होंने मेरे को रेट दे दिया। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग के बाद अल्टीमेटली उन्होंने जो बोला था उससे 20 लाख का कम में। तो मैंने देखा मेरा पैसा 2 साल के लिए ब्लॉक नहीं होगा, इमीडिएटली मेरे को 2-3 महीने में ही मिल जाएगा, क्योंकि रेडी टू मूव है नया। तो मैंने उसके हिसाब से ले लिया, तो मेरे को पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ा वो एक्स्ट्रा मैंने लोन कर लिया, तो मेरा खुद का पैसा कहाँ पर भी ब्लॉक नहीं हुआ। पुराना वाला भी अभी सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ये। हाँ, इस टाइम क्या था Smart एक्चुअली, क्या मेरे पास पैसा पड़ा था जी, तो मैंने 4-5 महीने के लिए लगा सकता था, ठीक है। तो जो भी इनिशियल पैसा देना पड़ा था उससे मैंने दे दिया था। तो अभी वो पैसा मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने लोन ले लिया जो भी मेरे को एक्स्ट्रा पड़ा। तो मेरे को मार्केट साइकिल भी अभी चालू होने वाला है, तो पैसे का मतलब कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत EMI भरेगा और कुछ नहीं है। तो जो भी है इसके हिसाब से कर लिया अभी तो, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है थोड़ा बहुत कंजेस्टेड होता है और कुछ नहीं, मतलब कोई अभी क्या है, कम से कम टेरेस में बैठता है वो अच्छा लगता है, बैठ के हमको आके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगेन कांग्रेट्स सर। जो भी है, चलो अभी जो बोल रहा था ये स्टॉक जो दिखाना है, चलो अभी स्टॉक में उसे जाते हैं। जो मैंने मतलब थोड़ा वो सेग्रीगेट तो करना चालू कर दिया, जे किस तरह का चार्ट देखो, उसमें ना फंडामेंटल है ना कुछ है, मैंने उतना देख नहीं पाया, धीरे धीरे मैं देखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी हेल्प चाहिए इसमें वो सब स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। देखो वो अच्छा हुआ मैंने एक बिग बुक बोल के अलग से मतलब फोल्डर बनाया, थोड़ा बहुत स्टॉक 2-4 मतलब सिलेक्ट किया जो आपको दिखेगा। देखो ये ओइसर या टेली पता नहीं क्या है, चार्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है यार। इसमें मेरे को जो देखा इनिशियली डेटा सेंटर वगैरह के लिए टेस्टिंग के लिए, डेटा सेंटर वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका टेस्टिंग के लिए काम करते हैं। आप फंडामेंटल देखोगे उतना अच्छा कुछ मतलब कॉन्विक्शन कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चार्ट बहुत अच्छा है। चलो अभी इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, इसका कोड लेके। इसका एक्चुअली नाम बदल गया, किसी को पता है अभी मतलब इसका कोड क्या है? क्या टायोलॉजी ऐसा करके कुछ नाम हो गया इसका। चलो उसका तो अभी दिखने लग रही मेरे को। जो टेलोजी का है दादा, टेलोजी का स्पेलिंग बोल सकता हूँ? TELOGICA 532975। देखो अभी इसका जो देख रहे ना एकदम छोटा सा मार्केट कैप है 42 करोड़ का, मतलब ये कभी मतलब फुल इन्वेस्टमेंट का लिए मतलब एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 100-150 करोड़ का मार्केट कैप नहीं होता। लेकिन इसका जो देखा इतना छोटा स्टॉक में इतना अच्छा ROC मेरे को कभी दिखता नहीं है। 22 का ROC, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक तो है यार, सेल्स भी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब उतना एक चीज से मेरे को दिखा, देखो जो रिवर्स माइनस में था मतलब बैंक जैसी सिचुएशन से थोड़ा सा घुमा है, और ये थोड़ा सा डेटा सेंटर वगैरह ये सब के लिए काम करता है। मतलब स्टॉक तो बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं डेटा के हिसाब से,
सिर्फ आरओसी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन चार्ट बहुत अच्छा है। और मैं क्या बोल रहा था, जैसे देखो मल्टी जो ब्रेकआउट है, ठीक है, इस जगह से 12 से देखो 24 तक गया, जो 2.5x जो बीएससी का मैं बोल रहा था ना, तो वैसा ही है। तो अभी मल्टीयर ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहे हैं। मल्टीयर ब्रेकआउट का उस जोन पे वॉल्यूम भी था, देखो क्या वॉल्यूम था जो ये ऊपर जा रहा था। तो ये सब कुछ चार्ट की हिसाब से आप लोग ट्रायल करना है तो कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। और ये सब स्टॉक क्या लेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी, ठीक है, जो आप लेते हो नॉर्मली उसका जो 1/5 या तो लेकिन इसमें क्या होता है 8 गुना 10 गुना मूव आ जाता है चार्ट के हिसाब से, ठीक है। ये अगर देखोगे अल्मोंड ग्लोबल जो है वो भी चार्ट देखोगे, ये लास्ट बुल रन में ना उतना चला नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर 2021 का बुल रन का एंड में उसमें देखो कितना मूव दिया था, 2 रुपया, ऑलमोस्ट 2 रुपया से लेके मतलब 10 टाइम्स का आसपास मूव दिया था। लेकिन वो अगर टॉप से देखोगे तो उतना कुछ मूव हुआ ही नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली देखोगे जो मल्टीयर ब्रेकआउट था इसका, वो जोन पे ये आ गया, तो ये चार्ट के हिसाब से इस जगह पे मूव होने के चांस है। ये एक्चुअली वेव 5 बड़ा वेव कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मल्टीयर ब्रेकआउट जोन है उधर से अल्टीमेटली डबल ट्रिपल का आसपास 2.5x तक इधर तक आया था अल्टीमेटली। तो इस जगह पे ये चार्ट पे मूव होने का चांस है। तो एपेलो देखोगे 7% चला है दादा ये, हाँ लास्ट डे 7% चला है तो हाँ, तो ये सब क्या है, इनिशियली जब आपको बुल रन चालू होगा ना, अभी भी फाइनल कुछ नहीं है, उस टाइम अगर मूव दिखेगा तो उस टाइम स्ट्रेंथ दिखेगा तो लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये एपेलो जो पाइप है, ठीक है, आप देखोगे, देखो ये बुल रन पे कितना चला था 2000 मतलब उसका बुल रन पे, लेकिन लास्ट बुल रन पे पूरा देखो कंसोलिडेट किया इसने, ठीक है। तो लास्ट बुल रन पे चला नहीं, तो इस बार बुल रन पे एक बेस ऑलरेडी मिल चुका है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक चांसेस है, ठीक है। तो आप बेल देखोगे, बेल क्या है, इस जगह पे आप अगर देखोगे ये जो मल्टीयर ब्रेकआउट है उसको ब्रेक करके उसको जस्ट डबल के आसपास गया, वो मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है इधर से 4-5 गुना नेक्स्ट बुल रन पे जाने का, ठीक है। तो अभी इस जगह पे देखोगे बटरफ्लाई जो गांधी जो मतलब वो क्या है अप्लायंसेस है, वो क्या है आपको देखो कोविड के बाद भयंकर चला था। आप अगर देखोगे 2020 से ये जो 22 का मतलब वो तक, लेकिन ये जो बुल रन है बिल्कुल चला नहीं है, देखा। तो इस जगह पे भी एक चांसेस तो है, ये अगर देखो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे इस जगह पे ब्रेकआउट अभी तक दिखा नहीं, मतलब स्लाइटली इसे ब्रेकआउट तो दिया, ये लास्ट है कि ऊपर अगर जाके उसको रिटेस्ट करे, तो इस जगह पे एक्चुअली जिसका इतना बड़ा मूव होता है ना वो बिना रीजन का होता नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना रेवेन्यू आता नहीं है तब वो नीचे आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो 3-4 साल लगता है। और ये परफेक्ट है, देखो 2022 है, तो इस जगह पे 2026-27 में ये हाई को क्रॉस करके बड़ा मूव देने का चांस तो है, ठीक है। तो इस जगह पे ये देखो कॉन्फिडेंट पेट्रो, ये भी आपको क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन मल्टीयर जो ब्रेकआउट लेवल है ना, तो उससे बहुत ज्यादा ऊपर गया नहीं है। अब देखोगे डबल जैसे भी नहीं हुआ, तो ये भी एक चांस है जो लास्ट बुल रन पे उतना ध्यान नहीं दिया। देखो स्टॉक उतना मतलब सिलेक्ट हुआ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं जैसे इसका भी देखो मल्टीयर ब्रेकआउट से उतना ज्यादा मूव हुआ नहीं है, उसको रिटेस्ट किया अल्टीमेटली मल्टीयर ब्रेकआउट जोन का। ये स्टॉक भी आप फेयर केम देखोगे, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि क्या हुआ देखो 2020 से लेके ये बुल रन था, ठीक है, तो 22 तक गया, तो इस बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, उल्टा ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसको क्रॉस करके एक 2021 का जो हाई है अल्टीमेटली 25 में उसको क्रॉस किया 4 साल बाद, ठीक है। तो उसके बाद भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो अभी मार्केट थोड़ा बहुत अगर नीचे आए और ये मतलब 2500 का जोन पे दिखे तो फेयर केम इज ए वेरी गुड कंपनी। ये ऑलियो केमिकल में है, मतलब जो ऑर्गेनिक सोर्सेस है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे ऑयल निकलते, मतलब बहुत सारे यूजेस है। तो ये अगर देखोगे एफडीसी देखो फार्मा स्टॉक है, लास्ट मतलब ये बुल रन पे ये जो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो टॉप देखोगे 2020 का के बाद 2021 का, तो उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर जाके, लेकिन अल्टीमेटली मल्टीयर बेटर जोन को रिटेस्ट करके उसी जोन पे घूम रहा है, उतना ज्यादा मूव नहीं है, ठीक है। तो
ये जो फिनोटेक्स केमिकल लास्ट बुल पे 2020-21 का देखोगे बहुत ज्यादा चला था, तो इस बुल पे बिल्कुल चला नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली देखो उतना परफेक्ट स्ट्रक्चर मेरे को मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं ढूंढूंगा। ठीक है, इस जगह पे आप अगर देखोगे चलो एक परफेक्ट जो मेरे को जो मिला राज रतन, वायर्स। हाँ वो एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। क्योंकि चलो बीएससी में देखते हैं, एनएससी में बाद में है। देखो इसका क्या हुआ था, एकदम मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस जगह से, मतलब 2016 से लेके आपको 2020-21। ठीक है, उसके बाद 92 से कहा आया 12-13 टाइम्स में, तो इधर एक बड़ा वेव वन चालू हुआ। कब हुआ? 2022 का नवंबर दिसंबर में। देखो उसके बाद क्या हुआ, ये बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस जगह पे देखो एक पूरा बुल रन बीत गया। इस जगह पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर इसलिए दिख रहा है, देखो ये जो लो दिया है वो लो का ऊपर एक लो दिया, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये हाई के ऊपर क्लोज देके मतलब सोचो ऊपर जाने दो इसको, उसके बाद में फिर से आएगा इस जगह को रिटेस्ट करने के। तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। और इतना वॉल्यूम पूरा करेक्शन में आया नहीं जो अभी आ रहा है, देखो ह्यूज वॉल्यूम। तो ये स्टॉक का मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहा था, देखा क्या है, ये बी डुएट्स बनाते हैं। बी डुएट्स क्या होता है, टायर का देखो, टायर को जो ग्रिप करने के लिए देखना, एकदम टायर का एंड में 2-3 आपको वो रहता है, स्टील वेट्स रहता है ना, तो उसको आपको लगता है बहुत इजी है, लेकिन बात वो नहीं है। वो बी डुएट्स का प्रॉपर्टी ऐसा आना चाहिए, टायर कितने भी पुराना हो जाए कभी ग्रिप नहीं छूटे। ठीक है, तो उसका स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। और इंडिया में 2-3 प्लेयर ही उसको बनाते हैं बी डुएट, जैसे टाटा स्टील हो गया, बंसल वेट्स हो गया। ठीक है, ये सब 2-3। लेकिन ये क्यों इतना करेक्शन हुआ था, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में सबने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया था, इंक्लूडिंग टाटा बोलो, बंसल बोलो, सबने कर लिया था, तो प्राइस का थोड़ा सा प्रेशर था। ठीक है, बी डुएट्स। और इसका जो मतलब एडवांटेज है, ये क्या है, इसका फैक्ट्री थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड अगर देखोगे ना, सबसे ज्यादा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। मतलब जो टायर का रॉ मटेरियल है, टायर का कंपनीज भी उधर सबसे ज्यादा है। तो थाईलैंड में ओनली वन मतलब कंपनी है जो बी डुएट्स बनाते हैं। ठीक है, तो उधर मतलब अच्छा खासा कैपेसिटी भी बिल्डअप कर लिया। और इंडिया में भी अगर देखोगे बी डुएट्स में भले ही टाटा, बंसल ये सब में कैपेसिटी बढ़ाया, लेकिन अभी भी 40-50% मार्केट शेयर इस कंपनी का ही है। तो इंडिया में आप लोग देख लिया, ऑटो सेल्स बहुत ज्यादा पिकअप कर रहे हैं, मतलब कोविड के बाद से अभी तक कंटिन्यूअसली इस साल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो ये क्या होता है, प्रॉक्सी प्लेयर है, मतलब आपको ऑटोमोबाइल चलेगा तो टायर्स भी चलेगा, टायर्स करेगा तो। और बहुत सारे मतलब टायर कंपनी है जो इससे छोड़ के लेता ही नहीं है वीडियो, क्योंकि वो बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा, मतलब भले ही पैसा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बिलीव का बहुत बड़ा मतलब वो है, क्योंकि उसका क्वालिटी थोड़ा बहुत वो हो जाएगा तो टायर ग्रिप से निकल जाएगा और आपको एक्सीडेंट का चांस रहता है। तो वीडियो एड्स इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो दैट इज मतलब राजवर्धन ग्लोबल उसके अनुसार थोड़ा दूसरा इसने क्या किया, और थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई भी किया। क्या किया, कार्बन स्टील का वेयर्स बनाते हैं, उसके बाद वेयर रोप्स जो ब्रिज या तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए है, उसके लिए भी एक एक्सपेंशन किया। और अभी देखोगे तो इन्होंने मतलब जो है चेन्नई में एक नया फैक्ट्री भी बनाया, तमिलनाडु में नया एक्सपेंशन किया, जो अभी से 30-40% ही मतलब रेवेन्यू जनरेट करना चालू किया। तो नेक्स्ट ईयर का एंड तक इसका फुल कैपेसिटी में चलेगा, जब इसका कैपेसिटी पूरा डबल हो जाएगा। थाईलैंड का फैक्ट्री में भी कुछ 60-70% मतलब यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, उधर भी बढ़ने का चांस है। तो आने वाला दिन में रेवेन्यू डबल ट्रिपल होने का बहुत ज्यादा चांस है। और इंडिया में ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, टायर का भी बढ़ रहा है, टायर का सारे कंपनीज इसको लॉयल कस्टमर्स है, तो मतलब बहुत दिन से उन लोग कर रहे हैं। तो राजरत्न इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही सही है। थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया, मतलब आप देखोगे, मैं जैसे बोलता हूँ ना, एटलीस्ट 60% करेक्शन तो होना चाहिए। तो 1405 से मतलब इधर मतलब 255 पे आ गया, मतलब 70-75% करेक्शन हो गया। सो दैट इज ए वेरी गुड टाइम। देखो अगर मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और वो थोड़ा सा
205 पे भी आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर मार्केट कुछ खराब हुआ या तो कुछ भी हुआ तो, क्योंकि मैं हमेशा ये जो जोन होता है ना, ये ब्रेकआउट जोन 92, तो उसका डबल में एक बार आने का कोशिश करता है। तो जो भी है देखो, अभी ब्रेकआउट तो दे दिया, ये अगर इसके ये जोन के ऊपर स्टेबल चला 470-72 के ऊपर, तो मैं थोड़ा बहुत लिया नीचे, तो देखते हैं अभी वो नीचे भी जाएगा। तो मेरे को जो लगता है एक बार ये जो ब्रेकआउट लाइन है ना, 10 लाइन, उसको और एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो करेगा तो बहुत अच्छा है, मेरे को स्ट्रक्चर की सबसे अच्छा दिख रहा है। तो ये शायद लूंगा। फंडामेंटल भी देखोगे, नो डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें, मतलब इतना एक मतलब हेडविंड्स वाला टाइम गया तब भी। तो राजरत्न ग्लोबल ऑयल ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 14% का आरओसी है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे सेल्स ग्रोथ मतलब अच्छा है। आप अगर देखोगे इस जगह पे देखो 10 साल का 13%, 13 का CAGR है, लास्ट 5 साल का 14 के, मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ, और इसका डेप थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि एक्सपेंशन इसने ह्यूज किया, मतलब नॉर्मल जो वेयर हाउस वाला सेगमेंट में किया, उसने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसने चेन्नई का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किया है सब में। तो आप देखोगे FII ने भी इसमें स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, और DII में भी थोड़ा सा है तो उसमें बढ़ाया है। तो ऑल मतलब प्रोमोटर ने एक तो होल्डिंग कम नहीं किया, ठीक है, लेकिन FII DII ने इसके ऊपर बुलिशनेस दिखा रहा है। और पब्लिक चिन्ह तो ऑल टाइम FII DII तो ऐसे ही नहीं बढ़ाता है, FII तो मार्केट से निकल रहा है तब भी कोई स्टॉक में बढ़ाया है, तो दैट इज ए वेरी गुड। और जो स्ट्रक्चर मैंने बोल रहा था, ये लास्ट मैंने मल्टीमेगर्स कैसे ढूंढता हूँ, लास्ट जो मूव है उसमें बड़ा मूव देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक उसमें परफेक्टली बैठता है। ठीक है ना, चलो आप लोग अगर किसी को इस स्टॉक के बारे में पता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो अभी, बोलिए। मेरे को जितना पता था इसके बारे में बोला। तो इस तरह का स्ट्रक्चर वाला स्टॉक है ना, तो आप लोग भी ढूंढो। मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिया किस स्ट्रक्चर का स्टॉक हम लोग ढूंढ रहा है। इस स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? किसी को कुछ पता नहीं, इनपुट नहीं देना है। नहीं दादा, इसमें थोड़ा हाँ, लेटर एक बैलेंस शीट पर देख, बैलेंस शीट देखता हूँ, पढ़ा नहीं है अभी इसके बारे में। दूसरा किसी को अभी इनिशियली जितना देखा उसमें कैसे लगा स्टॉक? देखो, एक इतनी ज्यादा शार्प करेक्शन के बाद भी स्टॉक का देखो सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट उतना हो रहा है, थोड़ा सा डेप हुआ था, हेडविंड चल रहा था, तो स्टॉक एक बन सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है जो मतलब इसमें सोचो क्या है, आप अगर देखोगे ना तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये जो हाई दिया था 2022 का, 22 में दिया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से 5 साल मतलब 2026 मतलब सोचो 27 तक ये हाई तक आ जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से भी, और उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा तो उसके ऊपर से भी डबल ट्रिपल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इसमें आपको सोचो 2500 से 2600 आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अगर 400 में भी लोगे तो एक 5-6 टाइम का मूव, दैट इज वेल गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और तो उसके हिसाब से आने का चांस तो है। तो उसके हिसाब से मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा एक अच्छा खासा, जितना नीचे अगर 200 का लेवल पर मिल जाए तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है। वो हिसाब से स्टॉक तो सिलेक्ट करके लगता है, देखते हैं अभी जब जनवरी फरवरी में अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो उस टाइम मैं उसको लूंगा। बोलिए और कुछ। दादा, इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पीतमपुरा इंदौर में, मध्य प्रदेश, और थाईलैंड में है। तो इन्होंने अभी एक्सपेंड किया है ब्लैक वायर, रोप वायर में। यस, और रोप वायर में इनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और उसको एक्सपेंशन तेजी से कर रहे हैं। हाँ, चेन्नई में भी बीडवेट्स का एक एक्सपेंशन किया, जो मतलब पीतमपुरा में जो फैक्ट्री है ना, उसका सेम कैपेसिटी का चेन्नई में किया, जिसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी आ गया। और वो इसका रेवेन्यू में भी देख रहा है, रेवेन्यू जो इस क्वार्टर में आया ना, एवर हाईएस्ट रेवेन्यू आया। तो बेटा अच्छा, वो भी दैट इज बिकॉज ऑफ चेन्नई फैक्ट्री का फर्स्ट फेज, मतलब उसका मतलब फैक्टराइज होना चालू हुआ।
तो देखो जिस कंपनी का अच्छा कस्टमर बेस है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल में भी एक फैक्ट्रीज है और उधर ओनली वन कंपनी इंडिया में 40-50% मार्केट शेयर है, सो दैट इज वेल एंड गुड। और ये सब फील्ड में क्या इंटीरियंस भी बहुत होता है, क्योंकि इसको कस्टमर बेस बनाने में भी, कस्टमर का बिलीव आने में भी 4-5 साल, क्योंकि इसका भले ही कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं लेकिन एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो ह्यूमन लाइफ का एक मतलब प्रोटेक्शन की भी बात आ जाती है, तो उतना आसानी से नया कोई खड़ा प्लेयर हो नहीं सकता है। दादा इसने अभी 1-2-3 चीज और ऐसा किया है इसका, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, सबने कैपेसिटी ऐड किया है और चाइना से भी इंपोर्ट आ रहा था। तो इसने अभी 2 काम किए हैं, एक तो ये जो पता है रोप वाला वायर बनाना शुरू किया है, सेकेंडली ये साइकिल के टायर में सप्लाई करता था वो इसने बंद कर दिया है। उसने अभी बोला कि मैं Yes. हाई एंड पे ही काम करूंगा, आई विल नॉट गिव इट टू बाइसिकल टायर मैन्युफैक्चरर्स। उसमें मार्जिन बहुत कम था। मतलब तो- क्या है, प्रोमोटर देखो कंपनी लेके हमेशा सोचते रहता है बिजनेस को लेके। हाँ सर, ये लिखा हुआ मिक्स अपग्रेडेशन कर रहा है प्रोडक्शन में, शिफ्ट टू हायर वैल्यू एडेड वायर्स, कन्वर्टिंग ब्लैक वायर टू रोप वायर कैपेसिटी। रोप वायर हैज बेटर रियलाइजेशंस एंड मार्जिन्स। ठीक है, चलो इसको स्टडी करो, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि लास्ट बुल रन पे उतना चला नहीं है ये। दादा एक चलो। स्टॉक है SBFC फाइनेंस, IPO से बहुत देखो ज्यादा फाइनेंस का स्टॉक मैंने उतना, मेरे को पता चलता नहीं है, मैं हमेशा बोला, ठीक है, तो फाइनेंस में मैं पढ़ता नहीं हूँ, वो सेक्टर मतलब थोड़ा सा साइड में रख के मैं करता हूँ, क्योंकि उसका मेरे को समझ में नहीं आता है फंडा या तो बिजनेस मॉडल। नहीं, ये ना NBFC है, बजाज वही फाइनेंस। मैं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ। वो एनडीएफसी बोलो, पूरा फाइनेंस सेक्टर मेरे को समझ में नहीं आता है। कभी वो बिजनेस क्या हाई मार्जिन पे हो तो होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आरबीआई से पैसा उठा के एक इंटरेस्ट पे लेता है, हम लोगों को और एक इंटरेस्ट पे देते हैं, उसका बीच में जो 3-4% का मार्जिन में काम करते हैं, तो उससे ज्यादा मेरे को समझ में आता नहीं है बिजनेस। तो जो बिजनेस मेरे को उतना समझ में नहीं आता है ना, तो उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, वो कितने भी अच्छा हो जाए, कितने भी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिस हो जाए, ठीक है। हाँ नहीं, बस एक चीज बस बोलना था, मैं समझ गया आपकी बात। इसका ना जो टॉप लाइन है, मतलब जो मार्जिन है वो 37-35% कंटिन्यूस है लास्ट कितने साल से, 4-5 ठीक है, साल से। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा उसको एक बार, ठीक है, 4 बार। सर कौन सी कंपनी बता, बजाज की कौन सी? बजाज तो फाइनेंस है ना, आपने कौन सी कंपनी का नाम बताया? SBFC फाइनेंस। इसमें ना 2-3 चीज है चार्ट में। एक तो मल्टी ईयर 2 साल 2.5 साल का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्या नाम है? एचबी? SBFC फाइनेंस। ये लिस्टिंग 3 साल पहले हुआ है। हाँ हाँ, और ये इसका फाइनेंशियल्स गजब फाइनेंशियल्स है, मतलब मैंने स्टडी किया है। 30-35% का टॉप लाइन है और बॉटम लाइन आफ्टर टैक्स। स्मॉल इसका एनबीएफसी है, एक्चुअली 3 साल ही मैं- हुआ है, इसलिए मैं ग्रोथ भी थोड़ा- अच्छा दिखेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। आज के दिन में क्या एनबीएफसी में मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता हूँ? आई थिंक बैंक है, एसबीएफसी बैंक है ये। क्योंकि देखो नहीं, तो बैंक में थोड़ा- ही है, बैंक में ही। थोड़ा, क्योंकि मैं क्यों नहीं करता हूँ, आज के दिन में ना एनबीएफसी कोई भी टॉम डिक हैरी बोलो एनबीएफसी खोल देता है। इनफैक्ट जो किसी का भी मतलब जो 100 शोरूम है, ठीक है, कोई जो कंपनी का, तो वो भी एक एनबीएफसी खोल देता है जो खुद लोन देंगे। समझे ना मैं क्या बोलूं? एनबीएफसी आज के दिन में कोई भी खोल रहा है। आप देखो किसी का भी अच्छा बिजनेस है तो वो एक एनबीएफसी खोल देता है, जिसका जो बहुत सारे रिटेल एक्सपोजर है, तो वो एनबीएफसी खुद का खोल देता है। दादा इसमें ना 3-4 पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहला चीज, एक तो चार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, दूसरा इसका रेटिंग अच्छा है, तीसरा इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, देखो चौथा चार्ट अच्छा मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, FII है ना, उसने 2% 2.5% का स्टेक था 23 में, अभी जो भी है, 7% हो गया है। देखो चार्ट अच्छा मैंने इसलिए नहीं बोल सकता, चार्ट में वॉल्यूम ग्रोथ उतना है नहीं। ये कंसोलिडेशन जोन से जो निकला उस जगह पे वॉल्यूम कहाँ है? जब कंसोलिडेशन जोन से निकलता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे 3-4 गुना वॉल्यूम होता है, तो उसको मैं अच्छा बोलता हूँ। इनफैक्ट वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम जिसमें नहीं है मतलब क्या उसमें इंटरेस्ट तो है नहीं आपको, मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, तो उस स्टॉक में जनरली मैं पढ़ता नहीं हूँ। ओके दादा इसमें आप लोगों को पता है, हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वही स्टॉक में पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को जो पहले टेक्निकली अच्छा लगना चाहिए, मेरा टेक्निकली 60-70%, उसके बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए
बिजनेस एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मैं समझाया अभी आज, मतलब पूरा स्ट्रक्चर समझाया। मैं कौन सा स्ट्रक्चर को ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरे को नेक्स्ट बुल रन पे जिसमें मैं पढ़ूंगा तो मेरे को 4-5 गुना का एक मूव मिल सकता है, समझा ना। तो हाँ। ये स्टॉक में उसे मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर चलो चल भी गया बहुत अच्छा है तो आई एम हैप्पी टू मिस इट बिकॉज मेरा टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है उसमें वो ये पन नहीं रहा है। समझ गया। चलो अभी जो है देखो, अभी जो बोल रहा था, अब ये जो स्टॉक है ना, ये 2020 का जो बोल रहा है ना 21 में चला ना 22 में चला, ग्राफाइट एंड HEG, ठीक है। ये दो स्टॉक देखोगे लास्ट बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, लास्ट 2 बुल रन पे, और ये देखो अभी कंसोलिडेशन जोन से निकलने का एक दिख रहा है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट के हिसाब से क्या मतलब ये अभी नया कुछ बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही सही स्ट्रक्चर है और लास्ट 2 बुल रन पे ही पार्टिसिपेट किया नहीं। तो ये दोनों का भी एक बड़ा मूव आ सकता है यार। ये दोनों पीआर में ही चलता है, ग्राफाइट एंड HEG, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट लेवल है। तो दूसरा जो है इक्पाई अगर आप देखोगे लास्ट बुल रन पे उतना चला नहीं। क्यों बोल रहा हूँ, ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल है उधर से सिर्फ डबल ही हुआ और उसके बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन जो है उसको मतलब रिटेस्ट किया, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो उतना कुछ खास मतलब वो नहीं है मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल से। तो ये जस्ट वेव 1 कंप्लीट हुआ जो बड़ा सा 1 का, तो बड़ा सा 1 का 3 इस मूव में आ सकते हैं। तो एक इक्फाई को हम लोगों को करना चाहिए। जो आप अगर देखोगे आईटीसी एफएमसीजी में लेके मैं क्यों उतना ज्यादा बोलिश हूँ, आईटीसी अगर देखोगे इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 2017 का जो हाई है। देखो अल्टीमेटली मैं जो बोलता हूँ ना, देखो इस जगह से एक बहुत बड़ा बुल रन चला था जो टॉप दिया था, उसके बाद कोविड तक करेक्शन हुआ, उसके बाद ये देखो टॉप को जो करेक्शन किया कब अल्टीमेटली क्रॉस किया। मैं बोलता हूँ ना 5-6 साल बाद क्रॉस करते हुआ सही। देखो अल्टीमेटली 2017 को टॉप को 6 साल बाद उसने क्रॉस किया, 23। हाँ। तो वो देखो अभी 23 का जो बुल रन है उसमें उतना ज्यादा मूव है इसका। आप देखो 2023 का जो है पूरा 23-24 पूरा कंसोलिडेट किया। तो अल्टीमेटली आईटीसी में एक मूव तो आने वाला है जो इस पॉइंट से मेरे को जो लगता है 1500-2000 का एक टारगेट हो सकता है इस बुल रन पे, ठीक है। तो मेरे को तो उस हिसाब से आईटीसी एक बड़ा स्टॉक है। मेरा पोर्टफोलियो में बड़ा स्टॉक उतना ज्यादा एक्सपोजर रखता नहीं, मतलब 10-20% ऊपर। तो एक जो स्टॉक है मेरे पास प्री स्टॉक तो पड़ा है क्योंकि मैं आईटीसी इस जगह पे से हम लोग कोविड के बाद लिया था, तो प्री स्टॉक पड़ा है। मैं थोड़ा ऐड करूंगा अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो 390-400 का लेवल, दैट इज वेल गुड बिकॉज पूरा बुल रन इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। लास्ट बुल रन पे आप देखोगे मतलब अल्टीमेटली चालू हुआ था मार्च-अप्रैल से 2023 का, तो उस टाइम पे कोई उतना कुछ मूव था नहीं, ठीक है। पूरा बुल रन एक साल कंसोलिडेट किया अल्टीमेटली। देखते हैं एक एक करके। आपको देखो एक लोटस आई मतलब फंडामेंटल तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद लास्ट बुल रन पे उतना पार्टिसिपेट किया नहीं है और इस जगह पे एक मतलब जो कंसोलिडेशन चल रहा था लास्ट बुल रन का, ठीक है, तो उसको ब्रेक किया। तो अल्टीमेटली बहुत छोटा स्टॉक है लेकिन हम लोगों को इसको माइन्यूटली मतलब एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। एक जो है एनबीसीसी, आप अगर देखोगे थोड़ा सा तो मूव तो दिया था लास्ट ईयर में, लेकिन आप अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन पे देखोगे उधर से उतना ज्यादा मूव है नहीं। तो ये क्या है, बिगर 1 का 1 कंप्लीट हुआ, बिगर 3 मतलब 1 का बिगर 1 का 3 चालू हो सकता है। अल्टीमेटली आपको देखो ऑलमोस्ट 2 साल हो गया कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस जोन पे निकलेगा। तो एनबीसीसी, और आपको सबको पता है ये पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट का सारे बड़ा प्रोजेक्ट जितना बिल्डिंग का प्रोजेक्ट सब कुछ एनबीसीसी, कोई आईआईटी बनता है, आईआईएम बनता है, या तो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनता है, तो सब कुछ इससे बनता है और ह्यूज ऑर्डर बुकिंग से, और स्टॉक भी उतना बड़ा नहीं है। तो एनबीसीसी एक वो करना चाहिए। प्राइम फोकस का स्टॉक तो मेरे को उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन एक मतलब चार्ट बहुत ही अच्छा है। आपको आप देखोगे बहुत दिन का मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट उसने दिया, वॉल्यूम अमेजिंग है, ब्रेकआउट पॉइंट पे अमेजिंग ब्रेकआउट है, मतलब अमेजिंग वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली देखो आपके आज के दिन में जैसे ओ माय गॉड 3 या तो आप हॉटस्टार पे वो लीजेंड ऑफ हनुमान ये सब देखोगे, और भी बहुत अच्छा मूवीज इसने मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके हिसाब से तो मतलब वेल नोन स्टॉक है प्राइम फोकस, लेकिन स्टॉक थोड़ा बड़ा है, 10-11 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से और बैंकक्रप्ट जैसे भी दिखता है कंपनी, तो उसके हिसाब से उतना इंटरेस्ट तो है नहीं। आप लोगों को अगर ढूंढ के कुछ मिले, लेकिन चार्ट अमेजिंग चार्ट है,
तो मतलब वो जो आने वाला 6-7 मतलब साल में जो 20 गुना होने वाला है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग थोड़ा इसको देख सकते हो, ठीक है। ये प्रेमको ग्लोबल, ये जो है ये टेक्सटाइल का एक प्रॉक्सी स्टॉक है, प्रेमको ग्लोबल, ठीक है। जो आपको जैसे अंडरवेयर्स होता है उसका इलास्टिक्स होता है, कोई गवर्नमेंट गारमेंट्स में इलास्टिक्स जो मटेरियल यूज होता है ना वो बनाता है, ठीक है। तो ये भी लास्ट बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस जगह से देखोगे बहुत बड़ा एक मूव था। उसके बाद लास्ट बुल रन 2020 कोविड के बाद एक अच्छा मूव तो दिया था, लेकिन पूरा कंसोलिडेशन पे निकल दिया। तो अल्टीमेटली ये हाई को ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। तो राजरतन ग्लोबल वेयर देखा, देखो रैमको इंडस्ट्रीज भी आप बात देखोगे, स्टॉक भी बहुत अच्छा है। इस जगह पे एक मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल पे मतलब खड़ा है। मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल तो दिया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल देखिए जो मतलब टेल बना, वो टेल के अंदर क्लोज हुआ, जो दैट इज ए वेरी बुलिश साइन, ठीक है। इस जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा आ रहा है। तो मेरे को जो लगता है इस जगह पे 2018 का जो हाई है उधर से कोई बुल रन अभी तक आया नहीं, तो इसमें एक मल्टीयर ब्रेकआउट देखे नेक्स्ट बुल रन पे बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो एक ये है श्री बजरंग भी लास्ट बुल रन पे उतना वो दिया नहीं है। सुमी कन्वेयर्स जो है मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल से जो मतलब देखो जैसे बीएससी बोल रहा था ना, मतलब जो मल्टीयर ब्रेकआउट लेवल से 2 या तो 2.5x जो होता है, ठीक है, एकदम सिंपल उस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होकर 140-50 सोमी कन्वर्ट्स मतलब अच्छा है। और अभी माइनिंग का जो फोकस बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से कन्वेयर बेल्ट्स का जो मतलब वन ऑफ द प्रॉक्सी स्टॉक्स है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह का। और इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगा तो कन्वेयर बेल्ट का वो बढ़ता है। फंडामेंटल भी मतलब मैं जितना देखा खराब नहीं लगा। और ये भी मतलब एक बड़ा वन की तरह चल सकते हैं। तो ये अगर थोड़ा बहुत नीचे आया 120-22 में, ठीक है, तो मतलब दैट इज ए वेरी वेल एंड गुड कैंडिडेट, लेकिन इसको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। आप अगर टैलबोट्स मतलब इंजीनियरिंग देखोगे, वो भी लास्ट बुल रन पे इस जगह पे मल्टीयर बैकअप देने के बाद लास्ट बुल रन पे पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसको भी देखना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है वैभव ग्लोबल हमारा पुराना फेवरेट है, हम लोग मतलब इस जगह पे लिया था। और यूएस में रिटेल में काफी ज्यादा काम करते, तो ये भी मतलब 2020 के बाद बहुत ज्यादा चला था, लेकिन लास्ट बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये करेक्शन होके मल्टीयर बैकअप लेवल पे आ गया, ठीक है। तो कभी भी मतलब वो जो बड़ा मूव है वो चालू हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा। यूकेन इंडिया भी जो है लास्ट बुल रन पे उतना पार्टिसिपेट किया नहीं है। जिससे देखो अभी वही 2017 का हाई जो है इस बार क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन फेल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली उसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो है लास्ट बुल रन पे चला नहीं और इधर कंसोलिडेशन भी बहुत ज्यादा हो गया, तो इस जगह पे एक मल्टीयर बैकआउट मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा टारगेट आ जाएगा। तो अभी जितना भी देखा था तो लगभग मतलब वही मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो जैसे ये वाला स्टॉक भी, जैसे ये भी मतलब आदित्य बिरला जो कैपिटल है, आप ये भी देखोगे लास्ट बुल रन पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली एक मल्टीयर बैकआउट दिया। और बहुत ही अच्छा स्टॉक है आदित्य बिरला का, जो भी आपका मतलब क्या कहते हैं इंश्योरेंस बोलो, उसका म्यूचुअल फंड सारे बोलो, फाइनेंशियल सर्विसेज सारे ये कंपनी सर ये। तो ईच एंड एवरीथिंग इसके आदित्य अंदर बिरला है। ग्रुप के कोई भी और शेयर नहीं चले सर इस बुल रन में। हाँ, तो ये जो है मतलब इस तरह से जो इंश्योरेंस बोलो, इन्वेस्ट पे एएमसी बोलो, आदित्य बिरला का जितना एएमसी, आदित्य बिरला का एएमसी भी बहुत अच्छा है। और एएमसी स्टॉक अल्टीमेटली हम लोग ढूंढ रहा था, तो आने वाला दिन पे म्यूचुअल फंड में फोकस है ईच एंड एवरीथिंग। तो आदित्य बिरला के इंश्योरेंस बोलो, ईच एंड एवरीथिंग, एनबीएफसी सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो मतलब आदित्य बिरला कैपिटल, और ये बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है। देखो ये जो मल्टीयर बैकअप दिया तो इस जगह पे अमेजिंग वॉल्यूम है। इस जगह पे ही मैंने उस टाइम बोला था अल्टीमेटली इस जगह पे लेना था लोगों को, तो मैंने भी मतलब लिया नहीं, मिस कर गया थोड़ा बहुत। देखो ऊपर से जिस हिसाब से ये मतलब राइजिंग वेज कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इस जगह वो एक बार रिटेस्ट करेगा, ठीक है। तो 250 इज अ वेरी गुड लेवल। अदरवाइज मतलब अगर ये 280-70 भी आए तो इस जगह से मैंने करना चालू करूंगा। तो देखते हैं अगर ऊपर भी जो ऊपर भी बहुत चला गया तो एक बार मल्टीयर जो बैकआउट लेवल है उसको तो रिटेस्ट करने आएगा, भले ही 3 महीने 4 महीने। लेकिन अल्टीमेटली इन फ्यूचर लास्ट बुल रन पे उतना पार्टिसिपेट किया नहीं, तो इस बुल रन पे ये विनर बन सकता है ठीक है। तो ये तो मेरा एक्चुअली दूसरा सिलेक्शन स्टॉक है। तो ये सब मतलब ये भी डीसीडब्ल्यू का स्ट्रक्चर भी अच्छा है सर। देखते ये तो मतलब ये जो एरिस एग्रो भी है जो लास्ट बुल रन पे उतना पार्टिसिपेट किया नहीं है। अल्टीमेटली मल्टीयर एक बैकआउट करके इसने मतलब कंसोलिडेट किया,
ठीक है। तो एरो ग्रीन भी लास्ट बुल रन पे तो अच्छा खासा चला, ये मतलब मेरा दूसरा पुराना सिलेक्शन है ये, इसलिए मैंने बोलता 2022 का 23 का ये वाला एक एक्सेप्शनल स्टॉक था जो मतलब दोनों बुल रन पे चला। देखो मतलब ये भी चला, ये भी चला, इसका भी रीजन है। और ये एसएम टेक्नोलॉजी हम लोग लिया था भी सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा मतलब प्लेयर बनने वाला है, तो वो उसमें उसके हिसाब से चला। ठीक है, ये बीबीटीसी ये भी लास्ट बुल रन पे उतना चला नहीं है। तो पीसीसी ये बीट सेल जो है, ये भी बीट सेल ये भी ऑलरेडी हम लोगों का सिलेक्टेड डिस्कस स्टॉक है। लास्ट बुल रन पे क्या एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके जस्ट डबल हुआ था, जैसे बीएससी जैसे स्ट्रक्चर है 2x टू 2.5x। तो इस जगह पे वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट को मतलब टेस्ट कर रहे हैं, चलने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो भारत बिजली देखते हैं उसका। तो अभी ये सब क्या है, दूसरा मेरा मतलब सिलेक्टेड स्टॉक है, जैसे इससे JWL मेरे को नहीं लगता इस बुल रन पे उतना चलेगा, ये पूरा कंसोलिडेशन में ही निकाल देगा। तो ये सब स्टॉक में उतना पढ़ने का टाइम लगेगा, इसका नया बहुत सारे डेवलपमेंट है, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल से चलने का चांस है, सेंचुरी एक्सट्रूशन। ठीक है, तो ये भी जैसे कोल इंडिया लास्ट बुल रन पे जो बहुत ज्यादा चला। ठीक है, तो मतलब लेकिन अल्टीमेटली क्या है, देखो चलने से बाद भी डबल ही हुआ मल्टी ईयर बैकआउट लेवल से। तो एक्चुअली इस जगह पे और एक मल्टी ईयर बैकआउट दिया, उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, तो कोल इंडिया चलने का जो चांस है। ठीक है, तो कोचिन सीपोर्ट वगैरह मेरे को लगता है पूरा ये बुल रन मतलब कंसोलिडेशन में निकल देगा। ठीक है, तो जो भी है, चलो अभी एक फंडामेंटल फंडा आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो वो आप लोग थोड़ा सा स्टडी करो। और एक दो स्टॉक भी बोला, एक स्टॉक जैसे है मेरे को जो लगता है दोनों बुल रन पे चलने वाला जो स्टॉक है इस जगह पे, मेरे को इस बार मतलब डिस्टिलरी स्टॉक जो है ना, जैसे सोम डिस्टिल या तो पिकाडेली एग्रो, ये सब भी चलने का चांसेस थोड़ा लगता है। वो दोनों को थोड़ा मैंने स्टडी भी किया है। ठीक है, तो हाँ, सोम डिस्ट्रिक्ट तो मैंने भी पढ़ा है उसका, इस तरह एक्सपेंशन कर रहा है। और उसने अभी 2-3 और हैनिकन और सबसे ज्यादा ब्रूवरीज खोला है यूपी के अंदर। यस, कैपेसिटी तो लगातार एक्सपेंशन कर रहा है। बट इसके साथ अपनी जो तिलक करके कंपनी है, तिलक डिस्ट्रीज, वो भी जब उसका भी एक कंपनी खरीदी है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बहुत तेजी से मतलब ग्रोथ हो सकती है। सोम डिस्टिल परफेक्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो लास्ट बुल रन पे बिल्कुल चला नहीं है, 125 रुपए के आसपास है। हाँ, जीएम ब्रेवरीज भी दादा मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है अभी। चलो डिस्टिलरीज के लिए एक बार देखेंगे। सोम डिस्टिल का शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा है मेरे को, क्योंकि इंडिया का जो अभी मतलब मेरी टाइम पे जो फोकस है, तो ऑब्वियसली शिपिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू से ही होगा। तो इसका कोड अच्छा लग रहा है 507 514 507 507 देखो सोम डिस्टिल भी मतलब वही 2023 का जो पूरा बुल रन है, पूरा कंसोलिडेशन पे निकाला इसने। अल्टीमेटली जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो उसको उतना वो नहीं है। और इसका डेटा बेटा सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो उसके हिसाब से चलने का चांस तो है। मतलब देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, उस जगह पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम है, उस जगह पे पूरा कंसोलिडेशन, इस जगह पे एक डब्ल्यू टाइप का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो वो डब्ल्यू टाइप का देखो इस जगह पे जो ट्रेल लाइन ब्रेकआउट दिया था, तो सब तरह का हर तरह का ट्रेल लाइन को रिटेस्ट करना है। तो मेरे को लगता है 110-15 पे एक बार मिल सकता है, तो उस जगह से बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। तो बियर में तो दे आर नंबर 1, उनके जो बियर ब्रांड्स है उसमें दे आर नंबर 1, क्योंकि उसमें मेरा जो फेवरेट ब्रांड है वो भी ये बनाता है, हंटर। इतना अच्छा मतलब बियर का ब्रांड तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लेता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं मतलब वो क्या था, हंटर्स कब से पीना चालू किया था, जब मैंने मतलब स्टूडेंट लाइफ से था, तब सबसे कम पैसा में वही मिलता था, समझे ना। तो उसका जैसे कभी कितना अच्छा बियर भी पी लूं, उसके जैसे अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए भी मेरा एक मार्केट कैप्चरिंग भी तेज थी दादा उसकी। हंटर की लॉन्चिंग के बाद से कैप्चरिंग बहुत तेज थी। हाँ, तो हंटर मेरे को
पता नहीं प्राइस तो कम है लेकिन अच्छा लगता है मेरे को, बहुत Yes, अच्छा लगता है तो। प्रमोटर अच्छा नहीं है इसका। हाँ सोम के जो प्रमोटर हैं वो मतलब सही नहीं है ज्यादा। देखो इंडिया में कोई भी अच्छा कंपनी, एक टाइम रिलायंस भी कोई सही नहीं बोलता था, उनके भी हाँ, कितना, वो तो आपको इंडिया में बिजनेस चलाना है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ता है। वो तो कोई कम कोई ज्यादा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। और हमेशा उसका जो कुछ सीबीआई रेट था, ईडी रेट था, ऐसा था 2-3 साल पहले। अरे इनके साथ लेकिन हम वो लोग काम सब भी किए हैं, इसी लाइन से हैं तो हम्म, पैसे वैसे मारते रहते हैं इनके साथ, बहुत बच के आदमी काम करता है। हम्म। लाइन भोपाल भी में है वैसा इनका ही है, सबको। लाइन भी वैसा ही है ना, हाँ, लाइन भी सही। वैसा ही है तो वो है। इस जगह पे एक स्टॉक बहुत ही लास्ट बार चला अच्छा, जो है पिकाडली एग्रो। उसने काटने शुगर चाहिए। का बिजनेस, पिकाडली एग्रो, तो वो शुगर का बिजनेस पे था। तो उसने 2020 से मतलब डिस्टिलरी का प्रोडक्ट चालू किया था। तो उसने पहले तो देसी उसमें था डिस्टिलरी में, लेकिन उसने ब्रांड जो है ना बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे सिंगल मॉल्ट बोलो एकदम हाई एंड पे, व्हिस्की, इनका इंद्री स्कॉच। करके ब्रांड जो है वो बहुत फेमस है बाहर में भी। किसका? पिकाडली एग्रो का? यही पिकाडली पिकाडली एग्रो का का इंद्री जो है ना, इसलिए बढ़ा था सिंगल पिकाडली माल्ट में का। ये एशिया का सबसे अच्छा ब्रांड डिक्लेयर हुआ है। हाँ इंद्री इंद्री करके है ये इंद्री जो बेसिकली। तो है इसमें क्या हुआ था ये एक्चुअली वर्ल्ड मेरे मेरे को कैसे पता चला, मैंने फ्रेंड का घर पे गया था, पार्टी था, तो उसने इंद्री का लेकर आया था। मैंने बोला ये कौन सा सिंगल मॉल्ट है, मैंने जिंदगी में नाम तो सुना नहीं, लेकिन पिया उसका मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को। तो उसके बाद से मैंने देखना चालू किया, तो देखा कंटिन्यूस 2 साल वर्ल्ड का टॉप 20 व्हिस्की में इसका मतलब आया कंपटीशन में, इसको प्राइज भी मिला वर्ल्ड बेस्ट व्हिस्कीज बोल के। तो इंद्री बहुत अच्छा कर रहा है और उसका सेल्स भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो मतलब देसी दारू से लेके एक ब्रांडेड शिफ्टिंग है, और इसको बस 2-3 जो ब्रांड है मतलब अच्छा कर रहे तो। लेकिन मेरे को जो एक ही डाउट है उसमें, पिकाडली शुगर एंड एलाइड। हाँ बोलिए। मैं इसलिए चला था ये, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। ये इसलिए चला था, ये जो पिकाडली का इंद्री सिंगल मोल्ट है, ये वर्ल्ड सिंगल मोल्ट में इसको अवार्ड मिला था बेस्ट विस्की का। उसके बाद एकदम से यस शूट अप कर रहा है, तो दिस वाज द रीजन। उसके बाद प्रीमियम सेगमेंट में इसने काफी। हाँ मतलब हाँ उसके बाद से ये कंपनी रोक नहीं गया। देखो मतलब उसने क्या हाँ है, अच्छा खासा मतलब हर क्वार्टर में अच्छा कर रहे हैं, उसका बिजनेस भी बहुत बढ़ गया। ऐसे नहीं सिर्फ वो बढ़ा, जैसे 2000 आप देखोगे 2020 में उसका 4000 मतलब 400 करोड़ का था, अभी 850 करोड़ का हो गया, और 108 करोड़ का मतलब प्रॉफिट है। तो उसका लास्ट 5 साल का अगर आप देखोगे, 10 साल का ग्रोथ देखोगे, 9% CAGR है, 5 ईयर्स का 15% का CAGR है। तो मतलब कंपनी अच्छा तो कर रहा है, और प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहा है वही बैंड को पकड़ के, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो छत्तीसगढ़ में नया प्लांट भी लगा रहे हैं सर। सो इस सेक्टर में दादा एक किसी ने अभी बोला था अभी ना, वो जीएम ब्रीवरीज भी है, वो भी बेसिकली चलो वो बाद में कभी डिस्कस करते हैं, आज इधर ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारे अभी पेंडिंग काम है। दादा एक पेनिस शेयर है दादा, GCKL है दादा, फ्यूचर हाँ? ग्रुप का एक GCKL है, कोड है चलो अभी 506। गोविंद जी आज टाइम नहीं है मेरे पास, और थोड़ा क्योंकि उसका बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है दादा, एक वो बार देख देखेंगे, लेते हैं। नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नेक्स्ट वीक अगर बैठेंगे तो देखेंगे। थोड़ा बहुत अभी एकदम टाइम नहीं है। ठीक है दादा। ठीक है, तो आज इधर ही बंद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।